अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल है सबके? हैप्पी मंडे टू एवरीवन। मैं हमेशा हैप्पी मंडे हैप्पी ट्यूसडे इसलिए कहती हूँ ताकि लोगों का दिन अच्छे से शुरू हो, स्माइल से शुरू हो, नेगेटिविटी से शुरू ना हो। और एक चीज़ मैं आज सोची थी कि मैं बात करूँगी कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देख रहे होते हैं कि जब आपकी कोई हल्की फुल्की कहीं पे कोई बहस हो जाए, कुछ हो जाए, तो लोग कहते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने चाहिए। मुझे लगता है आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए। आर्ग्यूमेंट्स से ऐसे हेल्दी आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए क्योंकि जब तक आप आर्ग्यूमेंट नहीं करते आपको दूसरे बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पता चलता कि वो क्या सोच रहा है या आप क्या सोच रहे हैं। तो इट्स नॉट अ बैड थिंग कि अगर आप आर्ग्यूमेंट करें। और खुश रहने के लिए मुझे लगता है कि आपको कोई किसी और की ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए। आप अपनी वाइब से भी लोगों को खुश रख सकते हैं। अब हम सेट्स पे देख रहे होते हैं, हर जगह देख रहे होते हैं कि अगर कोई एक बंदा एनर्जेटिक है या अच्छी बात कर रहा है या खुश रख रहा है सबको, तो पूरे जो एनवायरनमेंट होती है वो जो है मज़े की हो जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हमारे शो की भी एनवायरनमेंट जो है वो मज़े की हो जाए। आजकल आपने देखा है पॉडकास्ट का बड़ा दौर है, हर जगह पॉडकास्ट, हर बंदा पॉडकास्ट पे जाके फंस भी जाता है। लेकिन एक फ़ायदा भी है कि पॉडकास्ट पे जाने से आपको जो भी आपके दिल की गुबार होता है या बातें होती हैं वो सारी बाहर आ जाती हैं। लेकिन उसका भी एक तरीका है, क्योंकि देखें अगर आप किसी पॉडकास्ट पे जा रहे हैं या किसी भी इंटरव्यू पे जा रहे हैं, अगर आपका होस्ट आपको इतना इन्वॉल्व कर दे बातों में और मज़े की बातों में, तो फिर और ही मज़ा आ जाता है। तो आज हमने सोचा कि आजकल के दौर में जो पॉडकास्ट का जो एरा है, जो पॉडकास्ट का ट्रेंड है, हर बंदा पॉडकास्ट कर रहा है, बट अपने पॉडकास्ट में आपको एक कमांड भी होनी चाहिए। आप कोई भी बिज़नेस करें या कोई भी काम ऐसा करें, उस पर आपकी कमांड होनी चाहिए। तो हमने सोचा आज क्यों ना एक ऐसे शख्स को अपने साथ बुलाएं ताकि आपने उनके पॉडकास्ट हर जगह आजकल आप लोग देख रहे हैं, बड़े हिट जा रहे हैं, स्क्रीन्स लगी हुई हैं पूरे जो है वो क्लिफ्टन पे, हर जगह उनकी स्क्रीन्स हैं। और उसके साथ साथ हमारे साथ एक एक्ट्रेस भी होंगी। हमने सोचा इनको जो बुला ही रहे हैं, तो मैंने कहा मैं अपनी एक कोलीग को बुला लेती हूँ। मेरी दोस्त भी हैं, बहुत अच्छा काम भी करी हैं और भी साथ साथ एक्टिंग तो कर ही रही हैं, उसके साथ साथ भाई प्रॉपर्टी डीलिंग भी करती हैं। और इनसे मैं बहुत सी अकल भी लेती हूँ जाके कि मुझे बताओ कि ये कैसे करना है, ये कैसे करना है। और आज हम ये भी बात करेंगे कि हमारे यहाँ जो है लॉबीज़ तो बनी गई हैं, ज़ाहिर देख रहे हैं हम, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि लॉबीज़ नहीं बनी हुई। लोग कोई एक लॉबी बना लेते हैं, उन्हीं लोगों को काम मिल रहा होता है, वही लोग काम कर रहे होते हैं। अच्छे आर्टिस्ट जो हैं इसमें जो है सप्रेस हो जाते हैं, उनको इग्नोर किया जाता है, काम कम मिलता है उनको। तो ये सब आज मज़े मज़े की बातें करेंगे। और दो लड़कियां होंगी और यहाँ पे एक लड़का होगा और उसको हम करेंगे ज़रा एग ऑन। मैं बुलाती हूँ अपने पहले गेस्ट को, अनफोल्ड स्टोरी स्पेशलिस्ट, एक्सप्लोरिंग एंड डिस्कवरिंग अनफोल्ड स्टोरीज। बहुत से पॉलिटिशियंस का इन्होंने इंटरव्यू किया। अभी मैं भी इनसे रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज़ एक पॉलिटिशियन है उनका मैंने इंटरव्यू करना है, प्लीज़ ज़रा आप बात कर लें। लेट्स वेलकम अदनान फैसल, FHM पॉडकास्ट, FHM मैगजीन। प्लीज़ आ जाए जल्दी से। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। लेकिन सुबह सुबह मैंने आपको उठा दिया, सॉरी। बात है, वैसे आपकी तो हिम्मत है सुबह सुबह उठना, शो करना बहुत। आज तो आपकी खैर नहीं है, जरा बैठ जाएं। आज आपकी अदालत में। मैं अपनी दूसरी पार्टनर को भी साथ बुला लूँ ना, जरा मजा तब आएगा। जी, हम सब की बड़ी फेवरेट, आप इनको देखते हैं हर ड्रामाज में, देखते रहते हैं और छोटी मोटी चीजें भी करती रहती हैं। हमारे साथ हैं यहाँ पे दिया मुगल। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अब दो लड़कियां मिल गई हैं और खैर मनाएं आप अपनी। अच्छा जरा बताएं तो ये भी हो सकता पता चले कि हम ही फंस जाएं। हम ही फंस जाएं। क्या हो रहा है आजकल? पॉडकास्ट हो रहे हैं आजकल बस। उसके अलावा हेल्थ पॉडकास्ट, लोगों से मिलना जुलना, दोस्त, फैमिली टाइम नहीं करना पड़ता है। ये सुबह उठना मुश्किल लगता है आपको? सुबह उठना वैसे मुश्किल काम है, आपको तो खैरात तहसीन है वैसे। लेकिन आपने अभी अदनान मुझे बताया कि आप 9:30 उठ जाते हैं। हाँ, तो फिर जरा 2 घंटे पहले उठना पड़े तो? यार देखिए 2 घंटे पहले उठने से 2 घंटा ही जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। 5 मिनट बाद 5 मिनट। अच्छा, रूटीन बनी होती है ना आपकी। अगर एक आध घंटा आपका रुक जाए तो आपका गेम खराब हो जाता है। अच्छा, आप दोनों से मेरा ये सवाल है क्योंकि इनको भी सुबह उठने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये काम के लिए हो तो बंदा उठ जाता है अपने काम के लिए, जाहिर है। लेकिन आप दोनों वो वाले तो नहीं कि वो जिन्होंने हर थोड़ी देर बाद का अलार्म लगाया होता है और वो स्नूज हो रहा होता है? यार वो टाइम चला गया हमारा, मुझे लगता है शायद अब वो टाइम नहीं है। हम अब वो जो पहले
करते थे। पहले तो नहीं, पहले भी जरूरत नहीं पड़ी मुझे ऐसे, लेकिन अब वो वाली बात है कि वो टाइम चला गया, अलार्म लगाएं 5 आराम से पहले ही उठ जाते हैं, जब हमें पता होता है कि उठना। आपके साथ भी होता होगा अब तो। नहीं, मेरी तो नींद ही इतनी कम है, मुझे आप किसी टाइम भी मैसेज करें, मेरे टीम वाले कहते हैं कि यार हम कोशिश कर रहे होते हैं कि शायद आप ये मैसेज मिस कर देंगी, लेकिन आप मैसेज नहीं मिस करती। अच्छा, वो करने से पहले सोचते होंगे कि करें या नहीं करें। आप अलर्ट रहती हैं कि हमना को मैसेज किया, वो सैरिश मुझे यही कहती है यार आप सोती भी हैं कभी। मैंने कहा नहीं, मेरे अगर पता है ना मुझे बज गई है, वाइब्रेशन हो गई, तो अब मुझे एक आदत है, मैं नहीं किसी को इंतजार करा सकती। यार ये जरूरी भी है, अगर आप काम कर रहे हैं वैसे भी ना लोगों के साथ, आप अपने साथ जस्टिफाई नहीं कर सकते, तो आप क्या लोगों के साथ करेंगे? बिल्कुल सही। आपके पॉडकास्ट में मैं टाइम से थोड़ा पहले आ गई, बहुत पहले आ गई थी टाइम। जी, ये तब तैयार ही होते थे, ये सारी इनका पूरा ऑफिस ऐसे हो गया था, यार आप तो बड़ी कैजुअली अंदर आई। मैंने कहा तो मेरा कोई एंटोurage आना था साथ, पीछे 3-4 लोग आने थे, ऐसा होता है आपके? अच्छा, जब ये गई ना तो उसके बाद बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया। मतलब ये लड़कियां भी हमारे ऑफिस में लड़कियां हाँ, बहुत प्यारी बच्चियां हैं, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करी द वे अगेन इन्होंने जिस तरह हैंडल किया, जिस तरीके से आई थी। हालांकि पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें हुई हमारी ऐसी, बहुत सारी हुई, जो बहुत वायरल हुई पॉडकास्ट की बातें। काफी बातें हुई, काफी बातें हो गई। मैं भाई आपने तो मेरे तो घर वालों ने समझा कि मैं शायद छुपके कोई ड्रग्स करती भी हूँ। अच्छा, मुझे क्वेश्चन कर लिया था। तो स्टार्ट ऐसे हुआ था कि मैं बहुत ड्रग्स करती हूँ। हाँ, अच्छा तो अदनान और दिया आप दोनों आज यहाँ पे मौजूद हैं, हम करेंगे मजे मजे की बातें, क्योंकि दिया के भी कुछ दुख हैं, वो भी आएंगे सामने। अच्छा, दुख भी इसमें है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको दुख ना हो जब आप इंडिपेंडेंट बाल लाइफ हटा लें, में? आप माइक के ऊपर बाल रख के बोले जाएं। आवाज सही आ रही है? अब सही होगी आवाज। उनके कहने से पहले मैंने देख लिया था। फैज, मुझे यार एक तो पहले मुझे बताया, सॉरी, पूरे पॉडकास्ट में मैंने आपको फैसल कहा है, तो आप वैसे यार ठीक है यार, इंटरनेशनली तो ऐसा ही होता है, वैसे हम सरनेम ही लेते हैं। सरनेम ही ज्यादा यूज मुझे करते हैं। करेक्ट क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं कि मुझे अच्छा लग रहा था। अच्छा, मेरी मतलब मेरी बच्चियों अपने अब्बा का नाम था तो मुझे अच्छा लग रहा था, आप मुझे पुकारें। मेरी बेटियां सबसे पहले क्रिटिक्स, अम्मा आप देख रही हैं एक बंदे का नाम, फिर भी आप फैसल 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 होता है, जो आपके माइंड में रह जाता है ना नाम, आप उसी से ही वापस को कॉल कर रहे हैं। शायद अदनान नाम से मुझे इतनी उनसियत नहीं थी। तो माजी मामला तो नहीं रहे। अब अगली पॉडकास्ट में वो ये भी पूछेंगे, ये भी पूछ लेंगे। अच्छा, मुझे बताया अदनान, पॉडकास्ट एक बहुत जिम्मेदारी है, उसको लेके चलना। आपका मैगजीन पहले होता था? हाँ, प्रिंट मैगजीन था पहले हमारा। एक अरसे हम प्रिंट करते रहे, वो 7-8 साल हम प्रिंट करते रहे। उसके बाद ग्रेजुअली रियलाइज हो गया चीजें चेंज हो गई हैं, हो ही चुकी थी पहले ही। हम ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हर जगह आ चुके थे। FHM तो हम देखते थे, क्योंकि ऑनेस्टली मैं जब FHM वैसे देखती थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि इसका एक पॉडकास्ट भी है, तो आई थॉट कि पॉडकास्ट के लिए किसी को कहा होगा, मुझे नहीं पता था कि इट्स रन बाय यू। नहीं, पॉडकास्ट से मैं खुद बैठ गया फिर। मुझे रियलाइज हुआ कि मैं किसी और को बैठाऊंगा तो ये होता है कि वो फिर फेस चेंज होते रहेंगे। तो मैं दिस इज हाई टाइम कि मैं खुद बैठूं, और मुझे मजा भी आता है लोगों की स्टोरीज एक्सप्लोर करने में, उनसे पूछने में, चीजें करने में, लोगों की बैंड बजाने में। वो ये सोचते नहीं, वो हो जाती है। अच्छा, सच बता रहा हूँ, ट्रस्ट में मैंने कभी किसी से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं किया जैसे प्रॉब्लम हो। जितने भी हमारे स्टार्स की चीजें वायरल हुई, 2-3 चीजें हुई भी, अब मैं नाम नहीं लूंगा उनका यहाँ पे, क्यों, जब सारी दुनिया में पॉडकास्ट वायरल है, जैसे हमारे बेरोज सब्जवारी साहब का एक पॉडकास्ट बड़ा वायरल हुआ था। वो वैसे मुझे बताए ना, ये क्या यार देखिए, मैंने सवाल किया ना कि वो इमरान खान साहब से आपकी कितनी दोस्ती है, उन्होंने जवाब दिया, उस जवाब में फिर वो बहुत बह गए, बोल गए। तो उसमें मेरी क्या गलती यार, एक बात है। अच्छा, कहते लोग कहते हैं आप काट दें, मैं कहता हूँ ठीक है यार काट दें, अगर मुझे कह दे कोई कॉल करके या मैसेज करके, कोई किसी के पास है तो बता दें कि किसी ने मुझे कहा है कि इसे काट दे, मैं नहीं काटा हूं। अगर मुझे कोई कह भी नहीं रहा मत काटें, उसके बाद अगर मैं डाल दूं, अच्छा जाने के बाद जब आप कहते हैं ना कि निकाल दें, फिर तो एक सेकंड में चीजें आजकल वायरल हो जाती हैं, उसको तो पीछे लाना बड़ा मुश्किल है। एक सेकंड में वायरल होती है, बिल्कुल सच बात है। तो अच्छा, तो स्टार्ट किया यही सोच के किया था कि कंट्रोवर्शियल होना है, या आपने नॉर्मल? मैंने नॉर्मल किया था, मैंने स्टोरीज जाननी थी। अच्छा, शुरू में एक और भी सीन हुआ, जब खाली स्टोरीज जानने की कोशिश की ना कि आप क्या करती हैं, क्या खाती हैं, क्या पीती हैं, नहीं चल रहा, किसी को नहीं लगा। मतलब 300 पॉडकास्ट में 10 पॉडकास्ट शुरू के कोई पूछ ही नहीं रहा था। जब थोड़ा सा मतलब जैसे मसाला डाला, मसाला नहीं, मतलब जैसे बाजी सारी ज़बान मसाला ही निकाल, उसको एडिट करके ऑडियंस जब हमने गरम मसाला डाला उसके अंदर, तो फिर थोड़ा सा बेहतर हुआ। फिर चीजें आपने कहा यही चाहिए। मुझे फील हुआ हमारी कौम का मिजाज भी हमारा ऐसा ही है, हमें चीजें वायरल चाहिए। हमें वैसे ये बात तो सही है, हमें बहुत पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, लेकिन जो वायरल है वो बस अभी शो में अगर हम बहुत नॉर्मल बातें करेंगे ना, किसी नहीं देखना। अगर हम हैपनिंग्स करेंगे, मस्तियां करेंगे, सब देखना चाहिए, सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आएगी। अच्छा, उसमें तो हम आते दिया काम कुछ आजकल कम कर रही हैं आप, क्यों?
अब बीच में ऐसा टाइम आता है कि आपके पास काम का लोड थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, फिर आप कहते हैं कि यार अच्छा नाउ आई नीड अ ब्रेक फॉर माई सेल्फ। ठीक है। तो वो मैं एक्चुअली फैमिली मेरी लाहौर में होती है, तो मेरा बहुत टाइम से जाना नहीं हो पा रहा था, तो मैं थोड़ा फैमिली के साथ बिजी थी। नाउ इंशाल्लाह आई एम बैक ऑन माई वर्क। हाँ ठीक है, लेकिन दिया वो जो दुख हमारे हैं थोड़े बहुत जो मैंने वो तो चलते रहते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात भी की, हुआ है सामना इन चीज़ों का कि लॉबी बनी हुई है, लोग देखिए लॉबी तो मैं जितना मर्जी बोलूँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट अब सबको पता है कि लॉबीज हैं, हर किसी का एक कंफर्ट जोन है। वो उसी प्रोडक्शन हाउस के साथ एक्टर्स भी वो उसी डायरेक्टर के साथ, डायरेक्टर उन्हीं एक्टर्स के साथ ही कंफर्टेबल रहता है, उन्हीं के साथ काम करना चाह रहा होता है। समहाउ हर चीज़ के दो पहलू है, पॉजिटिव और नेगेटिव। आप उसको कैसे लेते हैं ये आपके ऊपर है। पॉजिटिव है कि अगर मैं एक डायरेक्टर के साथ एक प्रोडक्शन हाउस का मेरी अच्छी बन रही है तो मैं टेंशन फ्री होकर काम करूंगी, मुझे ना करेक्टर की टेंशन है, ना चेक की टेंशन है, ना टाइम की टेंशन है, और मुझे हैसल नहीं करनी पड़ी। बट समहाउ अगर मैं उस लॉबी में नहीं हूँ और मैं दूर खड़ी हूँ तो मेरे लिए नेगेटिव है कि मुझे काम नहीं मिल रहा, बाकी सबको मिल रहा है। चेक आपको टाइम पे मिल रहा है? चेक बहुत पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश कर रही है ये। नहीं, चेक ऐसा नहीं है कि हर जगह पे टाइम पे ही मिल जाते हैं, बट मिल जाते हैं। मिल जाते हाँ, मिल जाते हैं। 10-12 फोन करने के बाद, कोई 100 फोन के बाद। वैसे लॉबीज कौन सी होती हैं? अच्छा, यहाँ हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, ये मसाला हम कंटिन्यू करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं FHM पॉडकास्टर एंड इनका मैगजीन भी है अनफोल्ड स्टोरीज को एक्सप्लोर भी करते हैं और बहुत मज़े से करते हैं विद रिस्पेक्ट एंड एवरीथिंग। अदनान फैसल और हमारे साथ हैं ये खूबसूरत सी दिया मुगल, और यहाँ पे दिया मौजूद है और दिया ने कहा लॉबीज। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, वो लॉबीज हैं क्या? दिया आप प्लीज ज़रा बताएं कि लॉबीज का आप सामना करती तो होंगी। मैंने वो जैसे बात की कि हर डायरेक्टर का, हर चैनल का, हर प्रोडक्शन हाउस का अपना एक कंफर्ट जोन है। वो एक्टर्स को लेके है, वो उन्हीं आपको नहीं लगता है इससे जो आर्टिस्ट है वो सफर करता है? बहुत करते हैं, बहुत करते हैं। समटाइम हमें भी लगता है बहुत से प्रोजेक्ट्स देख के कि जिसके लिए आपको कॉल आई भी होती है और आपकी बात चल रही होती है, समहाउ किसी वजह से आपकी वो डील नहीं बन पा रही होती है, और आप देखते हैं अच्छा ओके अच्छा अगेन यही है, ओके अगेन यही है, तो आपको कॉल क्यों आई? लॉबी क्यों बोलेंगे? ये FHM पॉडकास्ट नहीं है, ये अपने उस पे सवाल कीजिएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? लॉबी नहीं तो क्या बोले? अच्छा, आपको लगता है दिया कि पॉडकास्ट ने बहुत आसानी भी पैदा की है हम सबके लिए, ताकि हम अपनी बात को कन्वे कर सकें? देखो चैनल के ऊपर भी और होस्ट के ऊपर भी समहाउ प्रेशर होता है कि बहुत सी चीज़ें आपने चैनल पॉलिसीज की वजह से नहीं करनी, नहीं पूछनी, या अपनी भी जैसे मैं हूँ, मैं आने से पहले बोल दूँ कि यार ये बात प्लीज़ मुझसे नहीं पूछना। लेकिन जो यूट्यूब है या पॉडकास्ट है, वहाँ पे पूछने के लिए भी कोई पाबंदी नहीं है और बोलने के लिए भी नहीं है कि चैनल के ऊपर कोई मसला आ जाएगा या आपकी ज़ात के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाएगा। तो आप जब बात कर रहे होते हैं, बात से बात निकलते हुए आपको खुद भी नहीं समझ पता चलता है कि आपने कौन सी बात कैसे बता दी या सामने वाले ने इसको कैसे परसीव कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक आज़ादी है बोलने की। चैनल के ऊपर हम थोड़ा देखते हैं कि नहीं। अदनान, जब ये आपने स्टार्ट किया था तो आपको ये लग रहा था कि ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा या ये मेरे पे टारगेट होगा? आप पे होता तो है टारगेट, आपको लोग खबरों में तो ले आते हैं। अभी आपको किसी ने सिली भी बोल दिया है, नाम ना लीजिएगा प्लीज, सिली आपके लिए बोला गया है। बट आई थिंक ये लोगों की अपनी इनसिक्योरिटीज हैं। यार मुझे लगता है कि देखें, अच्छा पॉडकास्ट करें, आप भी अच्छी होस्ट हैं, एक होस्टिंग ही होती है, हम सवाल करते हैं, अब आगे से कोई क्या जवाब दे, अगर हम चला देते हैं उसे और हमें फिर नहीं कहा गया ऐसे काट देना, तो चल गया, उसके बाद मुझे कोई सिली बोले, कंट्रोवर्शियल बोले, हम क्या करें फिर इसमें? आजकल के दौर में आपको लगता है कि पॉडकास्ट का जो एरा चल रहा है, हर बंदा पॉडकास्ट करने के चक्करों में कि पॉडकास्ट कर लें, कोई बात ऐसी निकाले और हम वायरल हो जाए, क्या वायरल पॉडकास्ट इतना इजी है कि वायरल हो सकता है आराम से? नहीं यार, अभी बहुत बड़े बड़े स्टार हमारे कर रहे हैं, मैं नाम नहीं, बड़े बड़े स्टार हमारे पॉडकास्ट स्टार्ट कर आपके कंपटीशन पे आ गए वो। हाँ नहीं, मुझसे अच्छा कर रहे हैं। हाँ, मुझसे अच्छा कर रहे हैं। वेरी गुड। मैं ये कहना चाहूँगा, मुझसे अच्छा कर रहे हैं। तो अगर वो कर भी रहे हैं, दूसरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर ये समझते हैं कि जी पॉडकास्ट करेंगे वायरल हो जाएंगे और व्यूज से बहुत सारे पैसे कमा लेंगे, ऐसा नहीं है। डेली व्लॉगिंग अलग चीज़ है, पॉडकास्ट अलग चीज़ है। पॉडकास्ट 1 घंटे का किसी को दिखाना, उसको सस्टेन करवाना, फिर व्यूज से कमाना,
ये कोई आसान बात नहीं है। जिन्होंने स्टार्ट किया वो समझ रहे हैं बहुत आसान है। हमारा मैगजीन था पहले, नाम बना हुआ था, सब कुछ था, 10 साल का पूरा कैसे एकदम हुआ कि अच्छा मैगजीन को भी देखते हैं और साथ साथ पॉडकास्ट कर लेते हैं? यार देखें, अब टीम है हमारी बहुत बढ़िया, हमारे ऑफिस आई होंगी, अमेजिंग टीम माशाल्लाह, हमारी एक बहुत बड़ी टीम, अमेजिंग टीम है और बड़ी मुश्किल से मैंने टीम बनाई है। उस टीम का काम ही ये है कि वो प्रिंट भी कर रही है, डिजिटल भी कर रहे हैं, साथ साथ प्रिंट भी चल रहा है और आज भी लोग प्रिंट देख रहे हैं। इवन तो मुझे रियलाइज होता है कि प्रिंट इज डाइंग, प्रिंट इज नो मोर, बट स्टिल आज भी लोगों को मैगजीन देखना है, कवर के ऊपर आना है, मैगजीन में तो शूट देख रहे होते हैं, कवर पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए। तो दिया, हम दोनों कब आ रहे हैं इनके कवर पे? आप बताएं। दो सहेलियां, आपको तो आना चाहिए। दो सहेलियां दिया को तो आई है, लेकिन आपको तो अब आना चाहिए, इतना आपने काम किया है। दो सहेलियां मेरी मदर ने आपका कंट्रोवर्शियल चीजें हाँ, क्या बड़ी तारीफ करी थी आपकी। अच्छा, कह रही बड़ी खूबसूरत। थैंक यू आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने तारीफ की। आपके बेटे ने बहुत काफी अच्छा मजे का पॉडकास्ट किया। जो आपने बेटियों के वाले से बात की थी वो मुझे पसंद आई। बिल्कुल। अच्छा, मैं वापस आपकी टीम की तरफ आऊंगी। अच्छा, टीम और फिर एक आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली। आपको लगता है कि पॉडकास्ट की वजह से बहुत ज्यादा जो है हमारी आवाम अवेयर भी हो रही है और बिगड़ भी रही है? दोनों काम हो रहे हैं। देखें, डिपेंड है कि वो किस किस्म का पॉडकास्ट कर रहे हैं और लोग किस तरह देखना चाहते हैं। एक तो यार देखिए, एंजाइटी बहुत है, डिप्रेशन बहुत है, अगर हम थोड़ा सा एंटरटेन कर देते हैं लोगों को वो भी अच्छा है। दूसरी बात है आवाम के ऊपर भी कि वो क्या देखना चाह रही है। एक तरफ टिकटॉक पे नाच गाने की तरफ लगे, बिल्कुल ठीक। अगर उससे बेहतर ये कि थोड़ी एंटरटेनमेंट उनको मिल जाए और थोड़ी सी कंट्रोवर्सी ही मिल जाए, एटलीस्ट उससे तो बच जाएंगे। जो चल रहा है आपके सामने, जो भी टिकटॉक वाला दौर चल रहा है, जिस तरह रोड के ऊपर लोग, मैं कह रहा हूँ करें जो कुछ करना है आपने, लेकिन यार उसके अलावा पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी भी यूज कर रहे हैं लोग मोबाइल अनबॉक्सिंग कर रहे होते हैं, टेक्नोलॉजी बात करते हैं, कार्स पे बात करते हैं। हमारे यहाँ टिकटॉक के ऊपर एक ही काम हो रहा होता है, शादियां हो रही हैं, हर वक्त तो मत करें, एटलीस्ट शादियों पे। अब आपकी बात सही है कि ऑडियंस क्या देखना चाह रही है, व्यूज किस चीज पे आ रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे जिनका कोई यूट्यूब पे या टिकटॉक पे अकाउंट नहीं है, वो जब 4 लोगों को देखते हैं कि अच्छा ये तो टिकटॉक पे है, इसका यूट्यूब चैनल है, ये ऐसे क्लिक कर गया और इतना अर्न कर गया, जबकि उसके पीछे बहुत मेहनत होती है, वो लोगों को नजर नहीं आ रही होती है। वो कहते हैं बस हम भी चैनल बना लें, हम भी टिकटॉक अकाउंट पे आ जाएं। अच्छा, मजे की बात है, कुछ अरसे में बस वो ठीक हो जाते हैं, फिर छोड़ भी देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि शायद रातों रात हम फेमस हो जाएंगे, पैसे आ जाएंगे बहुत सारे, क्योंकि 12-15 यूट्यूबर्स। मुझे सिर्फ यही लगता है कि लोगों की सबसे जो मेन जो है ना जो फोकस है वो यार कहीं से पैसे आ जाएंगे, बस ये। और फिर वो उसके लिए कुछ भी कर रहे हैं। yes. दिया, आपको लगता है कि टिकटॉकर्स, हम अगेंस्ट नहीं है टिकटॉकर्स के, लेकिन आपको लगता है टिकटॉकर लड़कियां जो एक्टिंग में आई हैं उनकी वजह से भी थोड़ा हर्ज आ गया है? Of course, फिल्टर्स सबसे पहले। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको फिल्टर्स के साथ और फिल्टर के बगैर आप उनको नहीं पहचान पा रहे होते, नहीं पहचान पाते। हम लोग मतलब आप स्क्रॉल करते जा रहे हैं, बहुत फेमस लोग भी होते हैं, और जब आप उनको स्क्रीन पे लेकर आते हैं, टिकटॉक बहुत अच्छे बना रहे हैं, बट जब एक्टिंग की बात आती है तो वो नहीं कर पा रहे होते। तो वो हर इंसान हर जगह फिट हो जाए या परफेक्ट हो, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। अच्छा, फॉलोअर्स की वजह से भी टेंशन हो गई भी है कि लोग फॉलोअर्स भी देख के आपको काम दे रहे हैं। आपका इंस्टाग्राम अकाउंट मांगा जाता है, आपके फॉलोअर्स कितने हैं वो बहुत डिपेंड करता है। अच्छा, ये भी नहीं देखते कि वो फॉलोअर फेक है या नहीं। हाँ, आपके फॉलोअर्स मिलियंस में है और लाइक्स आपके नहीं आ पा रहे हैं, कमेंट्स नहीं आ पा रहे हैं। ऐसा अगेन ये क्राइटेरिया ठीक है नहीं एक्टिंग के लिए। जैसे हमारे एक बड़े एक्टर हैं आले खान जी, उनके नहीं है फॉलोअर इतने ज्यादा, लेकिन स्टार बहुत बड़े हैं, वो बहुत बड़े स्टार हैं। उनका काम सर्वाइव किस बात पे होता है कि यार इनके पास फॉलोअर्स कम है, वो नहीं है इंस्टाग्राम पे एक्टिव, उनका काम अच्छा है। बट वो आप देख लें, यहाँ हमारे यहाँ तो ऐसे बैठे होते हैं इंतजार में, कोई हमारा बस इंडियन के साथ तस्वीर ही लग जाए और वो खबर ऐसे फैलती है कि बस बहुत बड़ी बात हो गई भाई। हालांकि उस इंडियन को उन्हें पकड़ा होगा हाथ से और उसका मुंह भी दूसरी तरफ हो रहा होता है, पता है आपको, उसका मुंह दूसरी तरफ होता है, वो खिंचवाते हैं हमारी तारीफें कर रहे होते हैं उनकी कि वो मुझे मिला, फिर मैंने तस्वीर खींची, फिर दुबई एयरपोर्ट पे मुझे मिला। यार मतलब अभी जो तहलकी मचाई हुई है खबर, राखी सावंत आ रही हैं, वो पता नहीं किधर खड़ी हैं, कहाँ बैग, और वो खबर पूरी दुनिया में फैली हुई है, हर पेज उसको लगा रहे हैं। मतलब यार कम ऑन, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, वही बात है कि वो आपने आले खान की बात की, अब वो इंसान कितना काम कर रहा है इंडिया में, हर जगह वो काम कर रहे हैं, एवरीवेयर। वो ब्रिटिश सीरीज में काम कर रहे होते हैं, बट वही बात है वो नहीं कि जी इंस्टाग्राम पे उनको जो मल्टीनेशनल्स हैं वो इसलिए नहीं कर रहे होते हैं एडवर्टाइज या उनको बुलाते हैं शाउट आउट के लिए कि जी उनके पास फॉलोअर्स कम है। भाई वो कितने बड़े स्टार हैं, शाहरुख खान से 10 on 10 बात की उन्होंने। यस, इस तरह नहीं जैसे तस्वीर खिंचवाने वाली। इज वेरी कॉन्फिडेंट। मैं ऑनर्ड हूँ और मैं बड़ी लकी हूँ कि मैंने उनके साथ एक महीना रमजान ट्रांसमिशन की है। जी, मैंने उनके साथ पूरी रमजान ट्रांसमिशन की थी, और मैं आपको बताऊं कि ही सो गुड एट इट। मतलब वो
उनके पास जो नॉलेज है, रिलीजियस नॉलेज भी, वो भी इतनी ज़्यादा है, मतलब हम समझते हैं ना कि शायद नहीं होगी, हमें इन चीज़ों को जज किया जा रहा जहाँ पे आ रहा होता है ना, वहाँ पे होता है कि इनको कुछ नहीं आता होगा, इनको सिर्फ ड्रामा में काम करना आता है, इनको ना घर का कोई काम आ रहा होगा, ना इनकी कोई अपनी नॉलेज है, ना ये पढ़े लिखे होंगे। बहुत लोगों का कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि एक्टर्स कहाँ से, लेकिन अब दौर चेंज हो गया। अब बहुत जो अच्छी फैमिलीज के लोग, पढ़े लिखे लोग, जिनका बाकायदा प्रोफेशन है, वो भी इस एक्टिंग में स्विच करते हैं। लेकिन हम लोग इन्फ्लुएंस बहुत है, Yes, ये जो इन्होंने बात की, बहुत अच्छी बात वो भी की जाते कि पिक्चर खिंचवाने के लिए बस वो खबर बन जाएगी। अभी देखें ना, अब 2 स्टार हमारी, एक बड़ी स्टार है हमारी, वो उनसे राखी से लगी हुई है, कुछ तो अपना लेवल रखें। और चले, मैं कहती हूँ वी लव राखी सावंत, वो अपनी डोमेन में जो भी कर रही है, मजे की कर रही होती है, एक हद तक चले ठीक है, बट आप इतनी इंटरेक्शन मतलब आप इतना ज़्यादा क्या इम्प्रेस हो रहे हैं। किसी ने किसी के सामने गाना गा लिया तो वो बहुत बड़ी खबर बन गई, मतलब आप देख ही रहे होंगे हर जगह ये हो ही रहा है। कभी अदनान आपने सोचा कि एक्टिंग करूं? यार मुझे एक ऑफर आई हुई रिसेंटली, मुझे पता था आई होगी, और मैं परसों जा भी रहा हूँ। ओए होए, मैं फ्लाई कर रहा हूँ लाहौर, तो मेरी एक छोटी सी ऑफर में, बस छोटा सा एक रोल है, तो हो सकता है मैं कर रोल छोटा बड़ा नहीं होता, बात होती है क्लिक क्या बात है वैसे। ये एक डायलॉग था बड़ी मूवी, शाहरुख खान की मूवी में, क्या था कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, काम होता है, और ये काम होता है। और क्या पता अदनान, मुझे लगता है अल्लाह मियाँ पे आप पे बड़े मेहरबान है माशाल्लाह से, अल्लाह का शुक्र है कि आप जो काम करते हैं वो अच्छा ही हो जाता है। तो मुझे लगता है एक्टिंग ये नेक्स्ट हीरो हैं, मैं बता रही हूँ। पता नहीं वैसे मुझे तो उन्होंने छोटा सा रोल दिया है, हो सकता है उस काम में मैं फिर आपने छोटा रोल बोला, नहीं मतलब रोल काम दिया है आपको, आपने अपना बेस्ट उसी में देना है। मैंने अपना बेस्ट देना, और अगर मैं कामयाब हो गया तो इंशाल्लाह करता रहूंगा, फिर मैं रुकने वाला मैं भी नहीं हूं। तो फिर आप ये पॉडकास्ट छोड़ देंगे? नहीं, पॉडकास्ट भी करूंगा, बाकी लोग हमारे स्टार नहीं कर रहे यार। अब सेट पे पॉडकास्ट दुआ करेंगे, अब मेरे पास ब्रेक है, मैंने ये पहले इन्होंने थरथल्ली मचाई हुई है, पॉडकास्ट लोगों ने शुरू कर दिए इनके चक्करों में, अब ये थरथल्ली एक्टिंग में ना मचा दे। टफ टाइम यार हमारे सारे स्टार पॉडकास्ट कर रहे हैं, अब तो बड़ा हमारे स्टार हैं, रिस्पेक्टेड स्टार है फवाद खान, सुना वही पॉडकास्ट स्टार्ट करने वाले हैं। रियली? हाँ, सुनने में आया। अच्छा, वेरी अच्छा, क्या यार है, सब कर रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं ना जरा, ये आप दोनों से सवाल है, ये कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं, स्टैब्लिश्ड हैं, बहुत सब कुछ है उनके पास, बट वो यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है, सब कुछ करें। दिया आपने अभी तक यूट्यूब चैनल नहीं बनाया, हम कोशिश सोच रही हूँ मैं ना, वही बात के हर इंसान समझता है कि अगर ये मीडिया में है तो इसको सब डिपार्टमेंट में होना चाहिए, इसको टिकटॉक पे भी होना चाहिए, इसको चैनल पे भी होना चाहिए, इसको अपना प्राइवेट कोई और साइड बिजनेस में होना चाहिए। हर जगह पे फिट होना हर किसी के बस की बात नहीं हो सकती, मुश्किल भी दूसरा नहीं कर सकता। वरना अगर हर टिकटॉकर फिर अच्छा एक्टर क्यों नहीं बन पा रहा? अगर हर एक्टर अच्छा टिकटॉकर बन सकता क्या बात की है यार वैसे, तो वो क्यों नहीं बन पा रहे? तो हर इंसान हर जगह नहीं परफेक्ट हो सकता, नहीं हो सकता। लेकिन हम इन्फ्लुएंस होते हैं लोगों को देख के, कोई अगर ग्रो कर रहा है, कोई थोड़े पैसे कमा रहा है, तो हम कहते हैं हम क्यों नहीं कर सकते। अगर मैं नहीं भी हो रही हूँ ना, मुझे 10 लोग यहाँ से पिन करेंगे, क्यों नहीं बना रही हो चैनल, क्यों नहीं बना रही हो अकाउंट, बनाओ, तुम्हारा काम ऐसा है, तुम्हें तो करना चाहिए। अच्छा, आज पॉडकास्ट और ट्रेडिशनल मीडिया में क्या फर्क है? यार देखें, जो मीडिया आप लोग जैसे फॉर चैनल पे कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारे बाउंडिंग्स हैं, बात पीछे से भी आ रहा होता है कि यार ये नहीं करना, इस पे बात नहीं करना। पॉडकास्ट हमारे पास ज़्यादा रोका नहीं जा रहा होता, हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, खुल के कैजुअल भी हो जाते हैं। कभी आपको किसी ने कहा कि यार आप कुछ ज्यादा ही करें, कहीं ऊपर से कहीं से कॉल? नहीं, ऐसा नहीं आता, नहीं आई। इस पे हम रुकवाने के लिए आती है, चलाने के लिए नहीं आती। अच्छा, मजीद इस पे बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। इन्होंने मुझे भी एक चीज में फंसाया था जो मैं आज क्लियर करूंगी ऑन एयर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। भाई ब्रेक में बड़ी मजे की बात हुई है कि ये हॉटपॉट से बड़े तंग हैं आप। क्यों? आप तो बड़े शौक से खाती हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मैं खा लेती हूँ, बट मेल्स ज्यादा हैं, फीमेल से फिर भी खा लेते हैं, मेल्स नहीं खाते। यार मुझे समझ में नहीं आता ये हॉट पॉट में डालते क्या ऐसा कि लड़कियां पागल हैं। खुली गंदी छत पे बिठाया होता है, पुरानी चेयर्स होती हैं ना, गंदगी के हिसाब पे वहाँ बैठ के वो लड़कियां पागलों की तरह खा रही होती हैं, और नाकों से आंखों से धुएं निकल रहे होते हैं, और वो लाइनें लगा के बैठी हुई होती है नीचे। मतलब इतनी लंबी लाइन लगी होती है। ये मैं भी शॉक्ड हो गई थी। मैं वेटिंग कर रही होती है, वो वेट में खड़ी हुई होती है। ये करेक्ट हो गया, आप इसको फौरन क्लियर कर दें। मुझे लगता है वो लाइन ही मिलाते हैं उसके अंदर,
जितना वो लोग उसको खा रहे होते हैं, बहुत बुरे तरीके से लोग खा रहे हैं। हालांकि शुरू पे मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कर रहे होते हैं उस लाइन में, जरा मुझे बताएं ना। अच्छा, मैं कभी कभी दोस्तों से चला जाता हूँ, कभी कभी जाना इनको पड़ता पूरा है। पता है कि लड़कियों के नाकों से धुएं निकल रहे हैं, पानी निकल रहा है। कितना नोट किया आपने लड़कियों को यार मैंने हॉट नोट पॉट किया खाते हुए? क्योंकि मुझे लगता है इसमें डालते क्या हैं ये लोग ऐसा। ये सारे मर्द जो देख रहे होंगे मेरा, ऑनेस्टली मुझे खुदा की कसम पता नहीं कितनी दफा हॉट पॉट का लोग पूछते हैं। मेरा एक ग्रुप बना हुआ है हॉट पॉट ग्रुप, जिसमें मैंने लिखा हुआ है नो हॉट पॉट फॉर मी। आई लव सी फूड, आई डाई फॉर इट, बट मैं हॉट पॉट नहीं खा सकती। आप खा सकती हैं? आप तो माशाल्लाह हर हॉट पॉट आपने नहीं हर पॉट मैं खा लेती हूँ, बट आई डोंट प्रेफर एक्चुअली। नहीं, मुझे ज्यादा पसंद। अगर आपको जिंदगी में किसी रेस्टोरेंट के बारे में पता करना हो, रिव्यू लेना हो, आप दिया मुगल को कॉल अच्छा प्लीज। दिया इतनी माशाल्लाह हाँ, केली। अच्छा, अभी तो ऐसे कॉफी कल्चर बहुत चल रहा है। हाँ नहीं कॉफी नहीं, मैं वो चाय वाली बनती हूँ उसमें, पठान की कड़क वाली चाय। बट हाँ, रेस्टोरेंट से अच्छा, पठान की कड़क वाली चाय का जो मजा है ना, यस, वो कॉफी का नहीं है। मैं बड़ा ब्रांड का नाम लेने लगा था, फिर ब्रांड आप कह रही मैं तो चाय कॉफी पीती ही नहीं ना, मैंने ऐसा कोई एडिक्शन नहीं। आपको तो जरूरत भी नहीं है। देखिए मैं इतने बड़े पॉडकास्ट में कह के आ गई कि मैं ड्रग एडिक्ट हूँ, तो पता डायरेक्ट ड्रग्स करती हूँ मैं बस वही। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि रिलायबल सोर्स है पॉडकास्ट या डिपेंड है। रिलायबल सोर्स आप इस तरह नहीं कह सकते, इस तरह न्यूज़ अखबार हो सकता है या कोई बड़ा चैनल हो सकता है जिस तरह न्यूज़ चैनल होते हैं, लेकिन अगेन अब कौन क्या कहने जा रहा है उसकी सोर्स कंफर्म करना हमारा काम नहीं है। हम ऑन एयर कर देते हैं, बस ये देखते हैं कि उसके अंदर ऐसी कोई चीज़ ना हो जैसे किसी का और का कोई किसी का और की रिस्पेक्ट डैमेज हो, किसी का इज्जत नफ्स मजरूह हो जाए उसमें, वो ना हो। बाकी जो जा रहा है। लेकिन जो सवाल आप पूछते हैं, जो गेस्ट आते हैं, वो उसके पीछे जो आपकी सारी रिसर्च होती है कि मतलब ऐसे कहीं से कोई भी चीज़ सुनी आपने, किसी के मैगजीन में पढ़ी हुई, वो आप पूछ लेते हैं, पहले आप रिसर्च करते हैं। या पूरी रिसर्च होती है, मेरी पूरी रिसर्च टीम है, प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर हैं, सारा काम करके मतलब हवा में कोई सवाल नहीं करेंगे। बहुत सारा काम मुझे करके दे, सर आमना ही हमारे शो पे सारा कुछ उन्होंने करके दिया हुआ था मुझे। और मुझे इतना था कि मुझे इनको एंटरटेन भी करना था, मुझे इनको एंगेज रखना था। इनको तो मैंने एंटरटेन किया है, ये तो इन्होंने मुझे क्या एंटरटेन किया बहुत ज्यादा। मुझे मैं अभी भी कर रही हूँ इनको। ये हमारे भी सेट से भाई कंटेंट लेके जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि ऐसा दिमाग होना चाहिए, दिया रहने दे, असि नहीं कर सकते। मैं कोशिश करेंगे, कोशिश मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से कंटेंट ले जाने की। बस बोल का लोगो लगा होगा तो मुझे मसला होगा, स्पाइक में भेज दे मुझे बोल वाले, वरना कंटेंट तो यहाँ से भी लेके जाने की। अगर वो नहीं होगा तो होगा कि पता नहीं कहाँ बैठ के कौन सी गॉसिप्स हो रही है, गॉसिप की है। बैकग्राउंड हम चेंज कर देंगे। दिया रोल्स किस तरह के करना है और अभी क्या सोचा है, क्या डिस्कवर करना है और रेस्टोरेंट्स के अलावा? नहीं, वो भी जिंदगी का हिस्सा है। और आपने नेगेटिव बहुत कम किया है। नहीं, मुझे लगता है मैंने नेगेटिव मतलब पिछले टाइम से थोड़ा नेगेटिव ही चल रहा है। उससे पहले मेरा जरा रोने धोने वाला और पॉजिटिव ज्यादा था। अच्छा। लेकिन अभी 2-3 ऐसे, बट वो वाले नेगेटिव नहीं है कि बहुत चीखना, लाउड या कुछ ऐसा। आप अंडर रह के कम बोल के भी आप अपना कैरेक्टर दिखा देते हैं कि आप नेगेटिव प्ले कर रहे हैं। कभी सोचा कि प्रोडक्शन हाउस खोलना? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? मुझे बहुत हेक्टिक लगता है जब मैं देखती हूँ कि हम तो बीइंग एक्टर ठीक है, हम अपने टाइम पे जाते हैं, अपने टाइम पे निकल जाते हैं शूट से, लेकिन जो प्रोडक्शन है, आपने प्रोजेक्ट के डे 1 से जब से लिखा जा रहा है तब से आप इन्वॉल्व है। तंग वैसे मुझे तो पता आप नहीं करती, लेकिन तंग करने का कभी दिल चाहता है प्रोडक्शन को? जब आप दूसरों को देखती हैं, खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है ना? नहीं, ऐसा नहीं कि दिल चाहा तंग करने का, लेकिन हाँ सम टाइम मैं इरिटेट हो जाती हूँ, गुस्सा आ जाता है, बहुत सी चीजें जब हाँ मैं हो जाती हूँ, यस हो जाती हूँ। यानी कि देखिए मेरी इतनी ऐसी एनर्जी है कि मैं अगले को गुस्सा नहीं आने देती, खुद मैं बैंड बजा दूँ। हालांकि मुझे आता कम है, मैं मतलब बहुत सी चीजें मैं कहती हूँ अच्छा चलो इट्स ओके, लेट इट बी, काम तो करना है, आना है, ये तो रोज का काम है, रोज किस किस चीज पे आप करेंगे। दिया, आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप सीट पे बैठी हैं, कुर्सी का बड़ा गेम है ना, कुर्सी के पीछे हर बंदा लड़ रहा है, कुर्सी है आपकी तो अभी देखें, आप अभी इस वक्त जज हैं, हम लोग भी कटोरे में खड़े हैं, आपकी मर्जी है जो भी। लेकिन आपकी तो एक ही कुर्सी ना, आपकी कुर्सी छीनने के लिए कोई नहीं अभी बैठा होगा, क्योंकि आपका अपना ही काम। यार यही बात है। हम जिस कुर्सी पे बैठते ना, हमारी तो 2 से ज्यादा दफा अगर हमें ब्रश भी कोई कर ले तो पिछली आवाजें आना शुरू होती हैं, देर हो रही है, देर हो रही है। आपके साथ ऐसा हुआ दिया? हो जाता है समटाइम, जैसे हम मेकअप करा रहे हैं और कोई आ जाता है, बट अगर उसका सीन पहले है तो टेक्निकली मैं ही बोलूंगी कि हाँ पहले आप इसको रेडी कर दें। प्रॉपर्टीज करना क्यों सोचा कि मैं करूं? मेरे पास जब फ्री टाइम होता है, जब मैं कोई प्रोजेक्ट नहीं कर रही होती, तो मेरी फैमिली क्योंकि लाहौर में होती है, मैं कराची में रहती होती हूँ, तो मुझे फ्री रहना नहीं पसंद। मुझे होता है कि मैं कुछ ना कुछ करूँ, काम करूँ। सो दैट्स व्हाई फिर मैंने थोड़ा वहाँ स्विच किया कि इस मार्केट को भी एक्सप्लोर करें। हाँ, तो जीवन साथी कब तक ढूंढ लेंगे आप?
रिश्ते ढूंढ रही हो ना तुम, ढूंढो। बहुत बड़ी रिश्ता आंटी बनी हुई है मैं वैसे, हर बंदा मेरे पे रिलाई कर रहा है कि रिश्ता ढूंढूं। ये तो किस्मत और नसीब और टाइम की बात होती है। सो मैंने कोई ऐसा नहीं लगाया हुआ कि मुझे नहीं करनी या अभी फौरन करनी है। जब किस्मत में है सही टाइम पे सही इंसान, बस ये। दोस्तियां कर लेती हैं आप आराम से मीडिया में? नॉट रियली। नहीं। मैं अदरवाइज भी मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है। मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं हैं। लेकिन माशाल्लाह घूमने फिरने में आप बहुत आगे हैं। देखो, आप बहुत से लोगों के साथ आप हैंग आउट कर रहे होते हैं। लेकिन आपके दोस्त। हाँ, हम 6 महीने एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे 10 लोग हैं, 10 के 10 मेरे दोस्त नहीं होंगे। मेरे कुलीग्स हैं, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, अच्छे से, लेकिन दोस्त को एक ही होगा उस सेट पे। हाँ। तो वो 10 लोगों को जानना और दोस्त में बड़ा फर्क है। एंड आई एम द लकी वन। यस दोनों की। हाँ, हमारी बहुत अच्छी वाइब मैच हो गई। हमारी ऐसी अच्छा, आपकी अच्छी दोस्त भी है ये? इतनी अच्छी दोस्त बन गई हुई है माशाल्लाह से, अल्लाह नजर ना लगे हमें कि हमारी वजह, हम दोनों को तो काम भी अब इसी, उन्होंने कहा है कि आप आमना की दोस्त है ना, इसलिए शायद बेचारी का काम भी रुक गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा हुआ एक सेट पे। ये ऐसी चीजें कर देती है, यार तो बड़ी बात एक्सेप्ट कर रही है ऑन एयर ये। यार मेरी वजह से ये बेचारी लपेट में आ गई, कोई वजह भी नहीं थी, ऐवी बेचारी लपेट में आ गई। आप खड़ी तो थी आमना के साथ। ये हुआ, आपके मैंने दे दिया एक कंटेंट दे दिया, आप जाके। मैं इस कंटेंट को वैसे करूंगा कि अब आप इसको सोचेंगे ये कहां से है, काम रुकने की वजह आमना वाली, और समझ में नहीं आ रहा दिया को ऐसा क्या मिल रहा है कि तभी दूसरी नहीं छूट रही। वाह, ऐसा दे रही है। हेडलाइन है ये, दिया के काम रुकने की वजह आमना मलिक। देखें, मैं ऐसी भी हूँ। वैसे कमाल दोस्ती है ये भी, जय और वीरू की। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपको डर पड़ा कि यार और लोग आ गए, अब मेरा तो काम गया, मैं नहीं अब कर चल पाऊंगा? नहीं यार, मैं अपनी लीग में ही चल रहा होता हूँ। मैं कहता हूँ मेरा मुकाबला अपने साथ खुद के साथ है, मैं किसी से मुकाबला नहीं करता। कल से बेहतर, जो कल का गुजरा हुआ दिन है उससे आज बेहतर होना है बस। इम्प्रूवमेंट्स की आपने अपने पॉडकास्ट को देख देख के कि अच्छा यहाँ मैं थोड़ा सा ज्यादा कर जाता हूँ? हाँ, जैसे मुझे लगता है कि स्क्रीन पे दो तीन है, एक तो कंटेंट है, दूसरा पेरेंट्स भी है आपका। स्क्रीन पे हम यूजुअली बड़े आ रहे होते हैं, जरा ब्रॉड दिख रहे होते हैं, फेस हमारा बड़ा आ रहे होते हैं। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, आप जैसे हैं वैसे ही आ रहे होते हैं। अच्छा, मुझे लग रहा है कि हम नहीं, चिजल्ड ही आ रहे होते हैं। अच्छा, मैं सबको है, हर किसी को लगता है कि मैं थोड़ा हेल्दी आ रहा हूँ या आ रही हूँ, लेकिन बहुत से लोग नहीं आ रहे होते। मेरा तो बहुत मुंह बड़ा आ रहा है, उनको भी यही लग रहा है। नहीं, आपको तो बिल्कुल नहीं आ रहा। मेरे सामने बैठी थी पॉडकास्ट में। नहीं, आप देख लें, आप मेरे ये जो रोज टिकटॉक डलते हैं आप उसमें देख लें, इतना मुंह मेरा ऐसा लगता है। देखो ये हो रहा है, या हो रहा है, और या स्क्रीन पे शायद थोड़ा सा होता है, कैमरे का स्ट्रेच होता होगा, तो हमारे कैमरे भी तो सब ऐसे ही हैं सबके सब। देखिए, आप टीम लीडर हैं, बिल्कुल ठीक है, और आपके जब मैं आपके ऑफिस आई तो मुझे लगा कि एक टीम लीडर वाला काम हो रहा है। सख्ती करते हैं अपनी टीम पे? नहीं यार, आज के लोगों के ऊपर, आज के बच्चे पे अगर आप सख्ती करेंगे ना, खासतौर पे जेनजीज जो आ रहे हैं, वो बहुत रीइन्वेंटेड है, बहुत अमेजिंग है। अगर आप उनसे काम लेना चाहते हैं तो आप उनकी तरह काम लेंगे। अगर आपने अपनी तरह काम लेने की कोशिश की ना, रिजाइन दे देंगे, घर बैठ जाएंगे, काम नहीं करेंगे। आज का जेनजी काम करता है पीसफुल इन्वायरमेंट के लिए, पैसों के। हम लोग जैसे पुराने लोग थे, पैसों के लिए काम करते थे। अब जो लोग आ रहे हैं ना, वो पैसों के लिए काम नहीं करते, पीस ऑफ माइंड के लिए काम करते हैं। बिल्कुल ठीक। ट्रोलिंग बर्दाश्त कर लेते हैं? हाँ, ट्रोलिंग में देखता ही नहीं हूँ। अभी भी किसी बड़े स्टार ने मुझे कह दिया कुछ, उससे पहले भी किसी ने कह दिया कुछ, सिली कह देता है, कोई गुस्सा निकाल लेते हैं, निकालते हैं, मुझे अच्छा लगता है। सिली इज अ क्यूट वर्ड। It's not a good word. Silly. It depends कि आप कैसे बोल रहे हैं। हाँ, excellent. अब सिली प्यार से कोई बोल दे तो सिली भी। What a silly boy. ये अच्छा था। लेकिन जिस तरह उन्होंने बोला मुझे, तो वो उन्हें बोलना नहीं चाहिए था। मतलब जिस तरह ऑन एयर जाके आप इतनी बड़ी स्क्रीन पे चले, मुझे लगता है बदनाम नहीं होंगे तो क्या बात है, बदनाम होना तो जरूरी है। हाँ, मैं कहता हूँ बदनाम भी आप कंट्रोल में बदनाम हो, कोई ऐसी बदनामी ना हो। बात आपने बिल्कुल ठीक। बदनाम हो ऐसे कि प्रोफेशनली बदनाम, तमीज से हो, ऐसे ना हो। दिया, आप ट्रोलिंग बर्दाश्त कर लेते हो? कोई चीजें कोई लिख दे? सोशल मीडिया पे इतनी एक्टिव हूं नहीं, तुम्हें पता है। मेरा ऐसे कभी कोई चीज वायरल हुई नहीं, स्कैंडल तो बनाए, कुछ ऐसा स्कैंडल है, कोई ऐसी आज रात को आपको स्कैंडल बनवाते हैं। आज शाम में 6:30 बजे के बाद आप वैंग वैंग के पास आपका स्कैंडल बनेगा। आपका वैंग वैंग पे स्कैंडल बनेगा। ये मुझे ऐसा लग रहा है, ये देखिए, मैंने अपनी सारी किताबें बंद कर ली। मुझे पहले ये बताएं, आप किसके साथ वैंग वैंग डेट पे गए थे जो आप इतनी टेंशन में रहे? आपकी बड़ी बुरी मेमोरी है। आपने मेरे ऑफिस के लोग देखे होंगे, हम लोग हैपनिंग्स करते हैं, घूमते हैं, हमारा तो ऑफिस के पास। डोंट ट्राई टू चेंज द टॉपिक एंड डोंट ट्विस्ट इट।
आप किसके साथ गए हैं जो आपका इतना बड़ा एक्सपीरियंस? कौन बेचारी सामने बैठी थी? बहुत फजी हॉटपॉट था। मैं अपने दोस्तों के साथ जाता हूँ, अब मैं उनका क्या नाम लूंगा यहाँ पे, क्या नाम है, लेकिन मैं दोस्तों के साथ जाता हूँ। एक सेकंड, ये कुछ तो है दिया। देखो ये गए किसी के साथ, वहां जाके उस लड़की बेचारी के नाक से पानी निकले और माहौल खराब हो गया। मैंने बोला यार चलो घर चलते। चलो भाई अब घर चलते, क्योंकि वैंग वैंग पे बहुत बुरा हुआ है। हम क्यों वैंग वैंग को, वैंग वैंग वालों को चाहिए हमें बुलाएं। हाँ। लेकिन इतनी हम तब भी नहीं जाएंगे क्योंकि वहां पर जो लाइन लगा रहे हैं लोग। यार ये लाइन्स का क्या चाहिए? और लाइन लगा के बैठी थी कौन? जिसके साथ जो नाक उसका बहा है और उसके कान से धुएं निकले हैं और मेरे ख्याल है पसीने भी निकले होंगे, वो लाइन लगा के बैठी है। उसके बाद पूरी कौम लाइन में ही लगी हुई है, लाइन में लगी हुई है और फिर उसने हॉटपॉट खा लिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं अदनान फैसल और दिया मुगल और बहुत मज़े की बातें हो रही हैं। हम पॉडकास्ट के ऊपर बात करें, पॉडकास्ट एरा और हमारी एक्टिंग। अच्छा दिया, एक्टिंग सीखनी पड़ती है या आई जाती है? कर कर के आ ही जाती है। मैंने कोई क्लासेस नहीं ली हुई, मैंने कहीं से सीखी भी नहीं है। मुझे जो मैंने सेट्स पे टाइम दिया है, अक्सर लोगों को लगता है कि आप जो 3-3 घंटे वेट कर रहे होते हैं, आपका सीन नहीं हो रहा होता, लेकिन आप उसमें सीख तो रही होते हैं। आपने अभी कहा कि मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ। नहीं, आपको लगता है कि ये आप गलत कर रही हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे एक्टिव होना एक आर्टिस्ट के लिए जरूरी है? नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। यस, हाँ। बट बट मैं उतनी एक्टिव नहीं हूँ जितना कि मुझे होना चाहिए, बट होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, होना चाहिए, यस। तो क्योंकि अभी टाइम, दौर चेंज हो रहा है ना, टाइम चेंज हो रहा है, चीजें चेंज हो रही हैं। घर बहुत बेच रही हैं, क्या कर रही हैं? हाँ, घर बेचने की भी कोशिश कर रहे होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि बट आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना भी ना इटसेल्फ इट्स अ प्रॉपर जॉब। आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। रोज पिक्चर डालना तो कोई हर्ज नहीं ना, तो आपकी नहीं, आप देखो, आप रोज घर में आप हर वक्त रेडी नहीं होते। अब मीडिया इंस्टाग्राम पे अगर आप एक ही पिक्चर डाल रहे हैं तो वो अब मैं बिस्तर में सो के उठ के तो पिक्चर नहीं डाल सकती, गुड मॉर्निंग सेल्फी, मैं नहीं डाल सकती। ये भी हो रहा है यार, लोग तो व्लॉगिंग सुबह सवेरे उठ के कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बेडों से ही कर रहे हैं। नया ट्रेंड आ गया, खासतौर पे जो इंटरनेशनली हुआ है, हमारे इंडियन स्टार्स ने भी किया, स्टार्ट वहां से हुआ है, तो अब तो लोग ये कर रहे हो। मैं वही कह रही हूं कि अब दौर चेंज हो रहा है। मतलब मैं हूं नहीं एक्टिव, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं ये बोलूं कि नहीं, होना ही नहीं चाहिए, जरूरी है हमारे काम के लिए, हमारे प्रोफेशन के लिए भी आ गया है। हाँ, लेकिन उसमें भी मेकअप हुआ होता है ना, आप समझ नहीं पाते। अच्छा, आपकी बहुत सारी पिक्चर्स मैंने देखी विदाउट मेकअप, आप भी कर रही हो? हाँ, लेकिन आप जो व्लॉगिंग कर रहे हो तो उन्होंने कहीं ना कहीं हल्का। अब तो उस दिन मैंने देखा कोई टिकटॉक पे, एक मैंने वीडियो देखी, एक लड़की तो बस फौदगी का मेकअप सिखा रही थी। ओह माय गॉड। के खैर वो एक व्लॉग ही बना रही थी कि मतलब ये मैं हंसी के लोग मेकअप करके आते हैं, आप इसको नहीं, लेकिन ऐसा है, रियलिटी है, लोग मेकअप करके आते हैं। लाल कर लें आंखों के नीचे, जैसे हम ड्रामे में आपको लगेगा आप रोए हुए हैं, तो आप रोए में। अब यार ये थोड़ी सी ये वैसे टू मच है, लेकिन ये बता रही ये हूँ, बहुत बड़ी ऐसे न्यूज़ है, वैसे बहुत बड़ी। मैं वो व्लॉग निकाल कर उस पे रील बनाऊंगा जरूर। और वो व्लॉग मैंने देखा और मैं इसको सेव करती हूँ, तो मैं भी इतनी हाइपर एगी कि वो ऊपर ही चला गया, फिर वो मुझे मिला नहीं। मैंने कहा मैं इसको सेव करूँ, मैं इसको अपने इंस्टा पे डालूं कि यार ये भी होता है। और ये है, आपको पता है अब तो मेन्यू सेट होते हैं कि कोई कुलों पे ये मेन्यू होगा। अभी कहीं लेटेस्ट कुलों की मैं बात कर रही हूँ, उधर बर्गर का स्टॉल लगा हुआ था, बन कबाब का। ये कहाँ जा रही है हमारी सोसाइटी, ये वाकई हमारी माशरा हमारा कहाँ जा रहा है? अच्छा, हम गलत तरफ जा रहे हैं सब। yes, लोग जो जा रहे हैं ना, जिस तरफ जा रहे थे, हम पहले लेट थे, पहले हम लेट चल रहे थे, अब हम गलत भी चल रहे हैं। मतलब हमारी डायरेक्शन फॉर एग्जांपल जाना किसी और तरफ है, हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, अपनी मंजिल से और दूर होते जा रहे हैं। आप कोशिश करते हो, सॉरी आप कुछ कह रही हो? वही बात है कि आप कैसे चीजों को लेते हैं। अब टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव भी है, इंस्टाग्राम पे आपको सिर्फ रील्स में डांस वाली चीजें नहीं है, अगर आप इंटरनेशनली देखो तो लोग बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर आते हैं, टेक्नोलॉजी पे बात करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ की जो ऑडियंस है वो चीजें वायरल ही कर रही होती है जो नेगेटिव है। तो जो नहीं अपना किसी चीज को वायरल, पॉडकास्ट वाले वायरल कर देते हैं वो चीजें जो
नहीं कोई ऐसे मतलब भी नहीं होता कहने का। एक्चुअली वो छोटा क्लिप आता है ना, फिर पूरा शो देखना पड़ता है कि एक्चुअली क्या बात है। हाँ, यस, के बाद क्या थी। ये पॉडकास्ट वालों ने भी अच्छा, आपको तो पूरा ही डाला था हम लोगों ने, कट करके डाला था। काफी आप लोगों ने मुझे मेरी जो मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि तुमने पूरे में प्रॉपर बोला, तुम्हारा कुछ निकाला नहीं है हमने सिर्फ आमना मलिक के लिए पूरा एक क्लिप डाला था जिसमें कोई कटिंग नहीं की थी, मतलब उसमें कट करने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, और मैं ऑनेस्टली बताऊं, कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा कि देखें आपके साथ ज्यादती हुई। मैंने उसी वक्त क्लियर किया कि उन्होंने मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं की, मैंने कुछ कहा ही नहीं था कि काटो। अच्छा, आप जब बिजनेसमैन या पॉलिटिशियंस का पॉडकास्ट कर रहे होते हैं, डर लग रहा होता है? नहीं, कोई डर लग रहा होता है। अब क्या डर लगना है? असल में देखें, आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं सोच रहा हूँ आप क्या पूछने वाली हैं। आप इस सिचुएशन 10 on 10 है इस वक्त, तो पूछ रहा होता तो कोई डर नहीं होता। जो बताने वाला होता है हमेशा वही इस डर में होता है कि मेरे मुंह से कोई बात अगर निकल गई तो फिर वो वायरल, खास तौर पे सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन जब कोई चीज़ें वायरल हो जाती हैं, फिर आप किसी और पॉलिटिशियन को या बिजनेसमैन को जब अप्रोच करते हैं, तो वो कोई रिस्ट्रिक्शंस आती रहती हैं कि आपकी ये चीज़ वायरल हुई थी यार, आप तो ऐसे सवाल कर लेते हैं, नहीं आप फंसा देते हैं। मुझे लगता था कि अगर मेरी कोई 2-3 कंट्रोवर्सीज निकल गई तो मुझे लगता है लोग शायद आना बंद कर देंगे, लोग डरेंगे। ऐसा नहीं, तो लोगों को भी दिखना है, लोगों को भी जानना है। लोग उसी शो में जाना चाहते हैं जो डिस्कस हो रहा होता है। अगर आप डिस्कस नहीं हो रहे, हमारे पास बहुत सारे एंकर्स हैं, बहुत अच्छा शो कर रहे हैं, उनके शो पे कोई नहीं जाता क्योंकि वो वायरल नहीं हो रहे। लोगों को वायरल शो में जाना है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कौन सा रहा आपका पॉडकास्ट? यार मेरे बहुत सारे पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग रहे हैं, मतलब जिनसे मैं किसी एक आध का नाम नहीं ले सकता यहाँ पे, लेकिन जैसे हमारा बिलावल भुट्टो वाला पॉडकास्ट, बहुत जबरदस्त। मुझे बिलावल साहब की पर्सनालिटी बहुत ही अलग लगी। मैं उनसे नहीं मिला था, मैं दूर था, तो मुझे नहीं पता था वो किस तरह बात करते हैं। ये सिफारिश मैंने अभी आपसे कर दिया, आपने मेरा काम करना है। हाँ, नहीं, मुझे लगता है आपको बिलावल साहब को मैं इंटरव्यू ऑन करना एयर चाहिए। कह देती हूँ कि मुझे उनका इंटरव्यू करने का बहुत ज्यादा आई रियली वांट टू इंटरव्यू हिम। ट्रस्ट मी, ही इज अमेजिंग। मैं पीएस पार्टी का फॉलोवर नहीं होऊंगा, लेकिन अगेन बिलावल को अगर मैं देखता हूँ ना, तो ही इज अमेजिंग द वे ही टॉक, और अमेजिंग पर्सनालिटी, उसकी सोच। अब जो नई ये पीएस पार्टी भी है ना, ये पीएस पार्टी रीइन्वेंटेड पीएस पार्टी बिल्कुल ठीक। बिलावल के आने के बाद बिलावल का जो ऑरा है ना, वो बेनजीर से भी आया है, भुट्टो से भी आया है। एग्जैक्टली। और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ ना मजाक बहुत जल्दी बना लेना चाहिए, बना लेते हैं लोग, बना लेना नहीं चाहिए, बना लेते हैं लोग। करेक्ट कर लूँ मैं अपने आप को। मुझे ऐसा लगता है कि हम ना उनकी बहुत सी चीजें, अब तो ही अंडरस्टैंड्स हिमसेल्फ, वो कह भी देते हैं यार अब ये मेरा इसके बहुत सारे मीम बनने वाले, वो ये बात कर देते हैं हमेशा। So what I like about him कि he knows कि वो कहाँ गलती हो गई उनसे, हमारे मुंह से भी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। वो बहुत कैजुअली कह देते हैं कि ये मुझसे गलती हो गई हो, और मेरे ख्याल में ऐसा होना चाहिए कि अगर आपसे गलती हो जाए तो आप मान लेंगे ऐसा हो गया। बट आप ये देखें कि जिस तरह वो उनका जो नरेशन का तरीका है और जिस तरह वो बात करते हैं, उर्दू को आप छोड़ दें यार, हम यहाँ पे अंग्रेजियाँ नहीं सही बोल पाते, वो इंसान अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलता है। और पढ़ जिस खातून के वो साहबजादे हैं, मैं तो उनकी इतनी बड़ी फ़ैन थी, तो मैं तो बहुत ऑनर कह रही हूँ कि प्लीज़ अगर बिलावल साहब सुने कभी ज़िंदगी में ये वायरल वैसे ये बिलावल साहब आपकी क्लिप ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि मैं उनको टैग करूंगा, मुझे फॉलो भी करें इंस्टाग्राम के ऊपर, प्लीज़, तो ज़रूर आपको सुनेंगे। आपने ज़रूर मैं उनको इंटरव्यू करना चाहती हूँ, और मैं उनसे बड़ी लाइट मोड बातें करूँगी, पॉलिटिकल ज़्यादा बातें नहीं करूँगी। शादी के बारे में बात तो उनसे नहीं करेंगे? बिल्कुल करूँगी, क्योंकि बड़े हैंडसम हो गए आजकल, बहुत ज़्यादा। जिस तरीके से उन्होंने वेट कम किया, जिस तरीके से श्रिंक हुए, जिस तरीके से हैंडसम हुए। अच्छा, जब भी आपने अभी तक पंजाब साइड से किसी पॉलिटिशियन का इंटरव्यू नहीं किया क्या? यार हमने रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर से बात हमारी चल रही, नेगोशिएशन में चल रही है बात, हो सकता है हम पीएम का अगर पॉडकास्ट करें। असल में हम ज्यादा कराची बेस्ड हैं, हेड ऑफिस हमारा कराची में है, स्टूडियो हमारा कराची में है, तो वहां से पंजाब के लोगों को यहाँ आना जरा मुश्किल होता है। हमारी भरपूर कोशिश है। पंजाब मैं परसों जा रहा हूँ, किसी और काम से जा रहा हूँ, मुझे एक छोटा सा रोल मिल रहा है, उसके लिए जा रहा हूँ। एक बहुत बड़ा रोल मिल रहा है, मौला जट 2 आ रही है, तो उसके अंदर मैं हीरो के रोल में जा रहा हूं। आप मौला जट से इतने वैसे इंस्पायर्ड क्यों हुए, जरा मुझे बताएं। यार अमेजिंग मूवी थी यार, मैंने तो देखी, कितना बिजनेस की, मैंने पहले वाली देखी। अच्छा, मौला जट ने सारा बिजनेस किया है, बहुत बिजनेस तो क्या है। हम ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था ना, पाकिस्तान में मूवीज नहीं चल सकती, मैं कहता हूं चल सकती, अच्छी मूवी बनाए। मौला जट आपके सामने एग्जांपल है, इन्हीं सिनेमास में आप थकी मूवीज बनाएंगे तो कैसे चलेंगी आप? एब्सोल्युटली। अच्छा, जरा मूवीज पे दिया, मूवीज और ड्रामाज, आपको लगता है कि ये हमारे यहाँ थोड़ा ड्रामास की भी एक तरह की स्टोरी होती जा रही है? नहीं, बीच में बहुत से अब नए चैनल्स आए हैं जिन्होंने डिफरेंट टॉपिक्स उठाए हैं, जो ये बात कही जाती है कि ऑडियंस देखना नहीं चाहती, ऑडियंस उस चैनल पे भी सारे ड्रामे देख रही है और बहुत अच्छी रेटिंग आ रही है और बहुत डिफरेंट टॉपिक्स है, उसकी प्रोडक्शन वैल्यूज की चीज़ें आपको आने नजर आ रही होती हैं।
तो अगर अच्छी चीज होगी, राइट, अच्छी चीज होगी, ऑडियंस देखेगी और रेटिंग भी आएगी। कोई लाइफ में ऐसी चीज है जो नहीं की और अब या बहुत कर लिया, तो अब क्या सोचा है कि आगे क्या करना है जिंदगी में? कुछ रह गया है? नहीं, अब तो ऐसे शादी तो करनी है, शादी तो एक पॉइंट हो गया। डेफिनेटली करनी है, डेफिनेटली। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं करनी या मेरा टाइम, मैंने बोला कि जब राइट लड़का कैसा ढूंढे आपके लिए? लड़का अच्छा, फैमिली ओरिएंटेड, रिस्पेक्ट करने वाला, रिस्पेक्ट करने वाला, आपको अंडरस्टैंडिंग तो देखिए आप जब मिलते हैं बात करते हैं तो ही होती है, तो वो अंडरस्टैंडिंग सम टाइम आपको अपनी एफर्ट डाल के बनानी भी पड़ती है। अच्छा, मुझे लगता है लड़कियों को सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती है आपसे, मर्द से नंबर 1 रिस्पेक्ट। यस, हाँ, मैंने इसलिए बोला कि अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट। अच्छा आपने क्लियर कर दिया, वरना लड़के तो समझते हैं लड़कियों को सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं। नहीं, देखिए पैसे से सिक्योरिटी, पैसा चाहिए, होना चाहिए। मैं कहता हूँ ये बकवास कोई ना करे कि लड़कियों को पैसा नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, बेसिक्स चाहिए ना, आपका ऐसा डेफिनेटली चाहिए, हर लड़की का हक बनता है। बिल्कुल, रिस्पेक्ट, पैसे, ये दोनों चीजें जरूर होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। रिस्पेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और लड़की को भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। डेफिनेटली, ऐसा नहीं कि अगर आप मांग रहे हैं लेकिन आप कर नहीं रहे। बिल्कुल, और एक मर्द को भी लड़की से एक ही चीज चाहिए कि वो उसको रिस्पेक्टफुल नजर से देखे। और लड़का भावे जितनी भी हैंकी पैंकियां कर ले ना, लड़का हैंकी पैंकी करे, लड़की के पास आजकल के दौर में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, तो एक सेकंड में उसको वायरल कर सकती है। यार आप ये नया आइडियाज ना दें लोगों को। मैं कहता हूँ कोई भी लड़का आपको मैसेज करे, उल्टे सीधे मैसेज करे, स्क्रीनशॉट ले, डाल दे, उसको वायरल कर दे। ये बड़ा अच्छा इन्होंने मुझे और उनके घर वालों को टैग कर दें, उनकी अम्मी को, उनकी बहनों को, उनके भाइयों को, उनके सबको टैग कर दें। मैं तो अगले को जाके पूछ लेती हूँ। हाँ, मैं तो पूछ लेती हूँ। कोई जान पहचान वाला अगर मैसेज कर रहा है या बार बार रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो मैं तो जाके वैसे जो आपको जानता होगा मैसेज आपको नहीं करेगा। उसको अपने आप को बर्बाद नहीं करना होगा। नहीं, मैं आपको लेकिन मैसेजेस आ जाते हैं, फिर भी आ जाते हैं, क्योंकि उनको होता है कि देखिए मैसेज करना हक बनता है उनका, कर सकते हैं, पिच करना उनका हक बनता है, लेकिन पिच शुड बी रिस्पेक्टफुल, तमीज से पिच करें। आप उल्टी सीधी पिच ना डालें, पिच डाल दें। अरे यार, लेकिन ये जो चले अब आप बात उठी गई है तो उसका ही लेते। डीएम्स दिया, आप अपने डीएम चेक करती हैं? हाँ, लेकिन कम, मतलब अक्सर अदर से पड़े रहते हैं मैसेज। कभी फ्री होती हूँ तो एक दफा जाके देख लिया, स्क्रॉल कर लिया, क्योंकि अदर मैसेजेस जो होते हैं, यार, क्योंकि उसमें कभी कभी काम के भी मैसेजेस आ रहे होते हैं, आपको पीआर के लिए मैसेजेस आ रहे होते हैं, वो पड़े हुए होते हैं, तो हाँ मैं देखती हूँ। हाँ, तो डीएम्स में अक्सर क्या लोग मोहब्बत भरी बात क्या करते हैं? वो तो नॉर्मल बातें, कुछ लोगों को नॉर्मल बातें कर रहे हैं भाई वो दिया से। देखो, अगर आप टीवी पे दिया सारा बिजनेसमैन अपना पॉडकास्ट बना दिया, जैसे एचबीएल प्रेसिडेंट को मैसेजेस कर रहे हैं। नहीं, अब आपको उसमें ट्रोलिंग वाले मैसेजेस भी आते हैं, आपको कमेंट्स भी आ रहे होते हैं नीचे, लेकिन नहीं, मैं बिल्कुल नहीं ध्यान देती हूं। मैंने कभी भी किसी भी कमेंट पे जाके कोई रिप्लाई नहीं किया। मैं कभी हाइपर होके मैंने ये नहीं बोला कि आपने मुझे कैसे लिख दिया। कोई बहुत अप्रिशिएट कर रहा होता है तो वो भी एक्सेप्टेबल है, कोई नहीं कर रहा वो भी एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल, क्योंकि हर किसी की अपनी राय है, हम किसी को बाउंड नहीं कर सकते अगर आप ये सोचें। यार यहाँ तक तो ठीक है, वो जो मैसेजेस व्हाट्सएप पे कर रहे हैं जान पहचान के लोग ना, वो मुझे लगता है वो जरा ग्रेसफुल, क्योंकि व्हाट्सएप तो पर्सनल है ना, उस पे तो आप एक्सेस उसी के जो आपको जानता है। इंस्टाग्राम तो पब्लिक है, कोई भी मैसेज करेगा, तो वहाँ जानने वालों को सोच समझ के करने चाहिए। आप डीएम पे ध्यान देते, क्योंकि लड़कियां तो आपकी बड़ी फैन होंगी। यार मैं डीएम पे ध्यान दे देता हूँ अगर कोई पेड डीएम आ रहा हो कि जी ये काम है या कुछ है, या नहीं जो मोहब्बत भरे के ओ आई एम योर बिग फैन और ये लड़कियां पागल हो रही हैं आपको देख के। यार मैं इन चीजों को इस तरह नहीं मानता। ये जो खामखा के मैसेज आते हैं ना, बिग फैन और पागल हो रहे हैं, हर किसी को कहते हैं। अगर आप किसी को जाने बगैर, पर्सनली जाने बगैर मैसेज कर रहे हैं देख के, ये खामखा है। यार मैं पता है आपको तो मैसेज जो कर रहा है उसने तो आपको देखा है, जो मैसेज कर रहा है उसकी कोई डीपी नहीं है, कोई पिक्चर नहीं, कुछ नहीं होता। बहुत सारे फेक भी होते हैं, फेक होते हैं सर, कोई लड़की बना हुआ, कोई लड़का बना हुआ है, कोई डायरेक्ट नंबर पिच कर रहे होते हैं, जिस पिच में आप फंस गए, जरूरत ही नहीं है पिच के अंदर आने की। बिल्कुल। और मैं तो समझती हूँ जब मैं अपनी पिक्चर्स के नीचे देख रही होती हूँ ना, फिर मैं कुछ ऐसी पिक्चर्स के भी नीचे खूबसूरत, माय ब्यूटीफुल, और ये झूठ नहीं बोला जाता ना मुझसे। मैं नहीं, अब कोई अच्छा लग रहा तो कैसे बोल दें। मैं कहती हूँ उनको भी लिख रहे हैं तो भाई मैं तो फिर हूँ ही नहीं अच्छी, ये तो झूठ है, सरासर झूठ। अच्छा, कभी कभी सच भी होता है, पता नहीं, ऐसा नहीं है हर वक्त झूठ होगा, लेकिन मैं कहता हूँ तमीज से सच बोल दो। हाँ, मतलब जो भी है बस, हाँ, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आप जो भी अपनी राय आईडी बना लेते हैं, फिर वो मैसेज जो करते हैं, खासतौर पे लड़कियों से ज्यादा इशू होते हैं, लड़कों के साथ हमारे साथ नहीं इशू। लेकिन जब आप कहीं जाते होंगे तो लड़कियां आती होंगी ना, अदनान 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 करती हुई ऐसे। यार वैसा अब थोड़ा बहुत कभी होता है तो बस ठीक है यार, इसमें क्या काम कर रहे हैं। फिर हम सेल्फीज बना लेते हैं, पिक्चर्स बना लेते हैं, वहाँ भी कंटेंट आप जमा करते हैं। यहाँ पे लेना हमें एक छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ हैं अदनान फैसल और दिया मुगल। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक वंस अगेन। यहाँ पे हमारे साथ हैं अदनान फैसल और दिया मुगल। और अभी हम ये बात कर रहे थे कि चीजें भूलने लग जाते हैं। आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि आप लोग चीजें भूल जाते हैं? यार मैं भी बहुत सारी चीजें भूलता हूँ। अभी 2 मिनट पहले की बात भूल, मुझे कभी डर लगता है कि यार मैं चीजें बहुत भूल रहा हूँ। तो मुझे रियलाइज हुआ, मैंने बात की 2 दोस्तों ने कहा कुछ नहीं है, जहन वहन का कोई इशू नहीं है, काम बहुत सर पे चल रहा है। मल्टीपल चीजें एक साथ हम लोग कर रहे होते हैं, हम चीजें भूल रहे होते हैं, 10 मिनट पहले की चीज होती है हम भूल जाते हैं। माशाल्लाह आपका तो दिमाग काफी आपको चलाना पड़ता है, क्योंकि पॉडकास्ट भी तो लेके चलना है ना। हाजिर जवाबी वो बात ये कि होस्ट। अच्छा दिया, आपको लगता है आप चीजें भूलने लगते हैं? यस, हाँ भूल जाती हूँ, चीजें भी रख के भूल जाती हूँ, बातें भूल जाती हूँ, कोई काम करना होता है याद करती हूँ क्या करना था भूल जाती हूँ, बट इट्स नॉर्मल। चलो दिया थोड़ा ये तो बताए ना, आप प्रॉपर्टी में आजकल क्या चक्कर है? प्रॉपर्टी ऊपर जा रही है नीचे जा रही है? खरीदने का टाइम है, बेचने का टाइम है? अभी तो थोड़ा बात तो एक ही होगी ना वैसे, खरीदना बेचना हो गया, अब जाने दो आगे। थोड़ा कुछ नहीं बोलो, हो जाता है। या ना बेचे? नहीं अभी थोड़ा वेट वैसे तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, वेट कर ले अभी थोड़ा। अच्छा वो तो निकाल लेंगे जिन्होंने निकालना होगा। आईडी कार्ड नंबर डालने की देर होती है, सब सामने आ जाता है, सब सामने आ जाता है, चुपता ही नहीं कुछ। अच्छा रेंट्स ऊपर है नीचे क्या है? नहीं रेंट्स तो ऊपर, हाँ मतलब अब एक्चुअली हो क्या रहा है कि किसी को इन्वेस्ट नहीं करना है, लेकिन प्रॉपर्टियों के रेट्स वहीं के वहीं हैं, और जो मुझे अपनी चीज़ बेचनी है मेरी डिमांड वहीं की वही है, भले बिक रही नहीं बिक रही। तो अभी लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे क्योंकि जो हालात चल रहे थे हमारे उसके, लेकिन अब ग्रेजुअली थोड़ी सी चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई हैं, थोड़ा हाँ स्टार्ट हुआ है बिजनेस। तो आपने कुछ लेना हो तो मैं दिया हाँ, जरूर आपका करूंगा, कुछ लेना हो देना हो तो। क्या? मतलब कोई प्लॉट वगैरह देना करना हो। अच्छा ठीक है, प्लॉट अगर खरीदना हो हाँ, तो घर प्लॉट फ्लैट, हाँ आप प्लीज। वैसे तो माशाल्लाह जो पॉडकास्ट की रफ्तार चल रही है, मुझे लगता है 3-4 तो बना लिए होंगे। नहीं कुछ बंगले ना कुछ चीजें खामा खाने यार बोलेंगे जिन्होंने पीछे पड़ना है पीछे पड़ जाएंगे। वैसे आपकी अम्मी देख रही होंगी? बिल्कुल देख रही हूँ। आंटी माशाल्लाह आपके बेटे ने बड़ा जबरदस्त काम उठाया हुआ है और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आज ये नजर लगा के भेजेंगी मुझे। माशाल्लाह देखिए मेरी हर बात में माशाल्लाह। हाँ यार ये है, हाँ, और बड़ा खूबसूरत सब कुछ खोल देती है और कहती माशाल्लाह माशाल्लाह सारी बातें बता के माशाल्लाह। अच्छा मुझे एक बात बताएं, हाँ। ये मैंने वापस ज़रा उस पर आना चाह रही हूँ कि जब आपने इंटरव्यूज़ के पॉलिटिशियंस के, कोई बैकलैश मिला या कोई थ्रेटन किया किसी ने? यार थ्रेटन तो नहीं होता, लेकिन ये है कि हमें भी लाइन लेंथ पता होती है कि हमने किस लेवल तक जाना है, कहाँ तक बात करनी चाहिए, कहाँ तक नहीं करनी चाहिए। हमें ये भी देखना है कि अगेन वो कहते हैं ना मुल्की मफाद, ये सिर्फ बात नहीं है, ये हमें देखना भी होता है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई ना जाए, हमारे लोगों के अगेंस्ट ना जाए, किसी की इज्जत तरफ मजरूर ना हो। बाकी कुछ भी कहते हैं अगर कोई बात करें। मुझे एक बात बताएं कि ये स्कूल्स का ज़रा आजकल मैं चाहती हूँ आपके स्कूल्स वालों को तो बुलाए ना, ये फीसों के ऊपर जो बच्चों के ऊपर बड़ा हम पेरेंट्स यार मुझे लगता है कि आज के पेरेंट्स को तो खैर सलाम खैराज तहसीन कहूँगा। बहुत टू मच एक ये बिजली और एक ये हमारे स्कूल की फीसेस तो इतनी हाई भी, और पूछते नहीं है लोग। अगर फॉर एग्जांपल आपने 1 आध महीना फीस नहीं भरी तो आपको नोटिस आ जाएगा और बच्चे को वहां खड़ा कर देंगे, मजबूर हो जाएंगे, अपने आप को बेच के ही पैसे देंगे। ना वो पूछते हैं। अच्छा ऑफ करनी है, जो ऑफ होती है उनकी भी पैसे चार्ज कर रहे होते हैं, और फीसेस आप इंक्रीज करते हुए बिठा तो ले माँ बाप को, पूछते नहीं सब। वैसे तो आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग, ये मीटिंग वो मीटिंग, मूवी लगानी है, सब लगा रहे होते हैं, तो कभी ये भी बिठा के पूछे तो सही कि यार वो अफोर्ड कर सकते हैं, बगैर पूछा बढ़ा रहे हैं, और आपके एक्सपेंसेस क्या बढ़ रहे हैं वो तो हमें बता दें एटलीस्ट। बिल्कुल ठीक है, मैं चाहती थी कि ये बात की जाए और आपके थ्रू जाएगी तो अच्छा है। आप एक इस पर पॉडकास्ट भी कर सकते हैं कि भाई ये थोड़ा हमारे लिए आसानी पैदा करें, कंट्रोल होना चाहिए। माँ बाप बहुत परेशान है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलती माँ बाप की भी थोड़ी सी है। अगर ये सारे इकट्ठे हो जाएं एक दफा सही तरीके से, ठीक हो जाएगा। वही मुश्किल है, वो भी डर रहे होते हैं, बच्चों को देख रहे होते हैं, खुद मसरूफ होते हैं, अपने मसलों में लगे होते हैं, बच्चे को लिए बाहर खड़े हो, ये अपने मामला देखिए। यार वो तो वही बात होगी ना, 4 लोग खड़े होंगे, जैसे हुकूमत के खिलाफ भी 4 ही लोग खड़े होंगे ना, उसके बाद नहीं खड़े होंगे। जब हमारे साथ कोई ऐसी चीज हो रही होती है तो हम यही कहते हैं ना, सब इकट्ठे हो जाएंगे तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। 4 लोग खड़े होते हैं, 400 हो गए तो सही हो जाएगा सारा। नहीं 400 से भी ज्यादा में, हाँ वही बात है 400। और दिया ऐसे ही प्रोडक्शन हाउसेस के साथ भी हम लोग काम के लिए भी करें कि हमें अगर, अब तो बहुत बेहतरी आ चुकी है, आपने पहले की निस्बत तो चीजें बेहतर हुई हैं, लेकिन अगर 4 लोग अगेंस्ट होते हैं तो 4 ऐसे भी तो कहते हैं हमारा काम तो चल रहा है, हमें क्या टेंशन। यूथ की मोटिवेशन, क्योंकि हम देख रहे हैं लोग, बच्चे ज्यादातर यहाँ से, इंक्लूडिंग मी, आई थिंक मैं नहीं चाहूंगी कि मेरे बच्चे यहाँ रहें। क्या है, क्या मोटिवेशन के लिए करना चाहिए? यार मुझे लगता है कि यूथ भी अपनी जगह ठीक है, अगर किसी को मौका मिलता है तो वो जाए, बाहर से रेमिटेंस भिजवाए, पाकिस्तान जिंदाबाद बाहर भी कर सकता है। और जो यहाँ डीमोटिवेट 2 टाइप के लोग हैं, यहाँ लोगों ने डीमोटिवेशन खुद ले भी ली है थोड़ी सी। अब आप पूरी रात नेटफ्लिक्स पे लगे हुए हैं, कॉलों पे लगे हुए हैं, लड़की लड़के फोनों में बातें कर रहे हैं, घंटा पैकेज ऑन टिकटॉक बना रहे हैं, सुबह 6:30 बजे आप सो रहे हैं और 3 बजे उठ रहे हैं, तो आपने क्या खाक काम करना है यार?
क्योंकि बिजनेस वो हो गया ना कि सोशल मीडिया, टिकटॉक, रील्स, दिया, आप ये वो नहीं है बिजनेस दिया वो। लोगों ने वो बिजनेस बना लिया है। वो लोगों गलत ने है। बना लिया कि हम तो कोई भी यूट्यूबर आता है वो आके बैठ के बोलता है मैं Influence तो हो रहे हैं हम इतने लोग। पैसे कमाता हूँ, आप क्या कमाते हैं महीने का? तो सामने वाला सोचता है कि यार मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ, मुझे तो कुछ नहीं मिलता, ये तो लाखों करोड़ों कमा रहा है। मैं यही कहने वाली थी कि ये हमारे जो कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं या हमारे टिकटॉकर्स हैं, उन्होंने तो भाई वो यूट्यूब वालों को देख के लोगों ने कहा कि हम क्या डॉक्टर लॉयर बने। एग्जैक्टली जरूरत ही नहीं है अब बनने उनके की। घर, उनकी अच्छा, हमारी गाड़ियाँ। कॉम हमेशा ऐसी गई है। जब एमबीए होता था याद है जमाने में, सब जी, एमबीए करने लग गए, सब एमबीए फिर आईटी आया, सब आईटी में घुस आईटी गए। में चले गए। अब सब यूट्यूब और फिर टिकटॉक यूट्यूब पे। ये सब थक के वापस आ जाते हैं। यस, बिल्कुल अभी ये ऐसे टाइम है इस तरफ जाने का। ये सारे टिकटॉकर बनेंगे सब। एक जमाने में फैशन डिजाइनर बन रहे थे सारे, सब फैशन हर डिजाइन। घर में एक फैशन डिजाइनर लड़की और एक फैशन डिजाइनर लड़का था। अब स्टाइलिस्ट। अब ये स्टाइलिस्ट और साथ साथ ये रहते हैं, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक। दिया, आप किसी की हेल्प लेती हैं स्टाइलिंग के लिए या खुद कर लेती हैं? नहीं, खुद से। आप स्टाइलिंग कौन करता है? यार मैंने कभी मेकअप नहीं किया, या ऑन एयर कह रहा हूँ। करने की You don't जरूरत need नहीं it है। even. आपके वालिदैन को क्रेडिट जाना चाहिए इस चीज का कि इतना खूबसूरत बच्चा पैदा किया उन्होंने। जिस तरह आपने बोला मुझे लग रहा है आप उठते सारी छटा आ गए तेरी तो। नहीं नहीं नहीं, अच्छा जी। ये बात सच है। हाँ लेकिन मैंने कभी मेकअप नहीं किया। बोटॉक्स कराए कभी आपने? हाँ? बोटॉक्स कराए नहीं वो भी कभी नहीं आपने? करा, कभी कुछ नहीं करा अपने फेस पे। मेरे एक दोस्त हैं, मैं उनका नाम भी ऑन एयर नहीं लूंगा, डॉक्टर शाहजमान। अच्छा, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। डॉक्टर शाहजमान हमारे वो अच्छे दोस्त डॉक्टर हैं, हैं। ऐसी बस बात उसके नहीं। बाद चला जाता हूँ। उनके पास जाने का प्लान बना रहा हूँ, पिछले 2 महीने से जा नहीं पा रहा। जा नहीं पा रहे, काम इतना ज्यादा है। खूबसूरती इतनी है ना। नहीं, काम भी ज्यादा है, सुबह स्ट्रेस बस ज्यादा बालों है। के लिए मैं एक बंदा रखा हुआ, बाल बनाया था, वो मुझसे नहीं अच्छा। होता। वो बंदा आता है घर पे, बाल बनाया सुबह के टाइम से। लेकिन देखिए आपके पॉडकास्ट में हमने देखा है बड़ी मैचिंग शैचिंग होती है, बड़ी स्टाइलिंग होती है, तो वो कोई तो इत्तेफाक हो रहे होते हैं। हमने किसी से नहीं कहा क्या पहन के आप इस तरह आपके पास मैं आऊं तो आपने मुझसे कुछ नहीं पूछा क्या इतने पहने। आप इतनी अनप्रिडिक्टेबल हैं आपके, आप मैं कुछ भी seriously हो बता जाता रहा है आपके साथ। हर चीज आपके शो पे अनप्रिडिक्टेबल हो रही है, हर चीज अनप्लान्ड हो रही है। लेकिन बहुत हम अच्छी सी हो podcast को जाती है। हैशटैग सिली कर रहे हैं। आप कर दे यार, बड़ा मजा आएगा। सिली, ज्यादा Silly. फेमस हो जाएगा, You are ज्यादा very हिट silly. होगा। I am Hashtag sorry. silly. और साथ एक क्यूट इमोजी भी बना दे, हाँ रोने वाला रोने वाला। आई एम सिली। नहीं, वो शाई वाला, वो जो आंखों में नहीं होता आजकल, जो लड़के लड़कियों में बेचते हैं यूजुअली जब बात शुरू होती है, उससे वो समझाने की कोशिश करते हैं। यार ये लेकिन जरा मुझे बताएं कि ये लड़के लड़कियों पे जो आप करते हैं शो, ये मुझे बड़ा पसंद आता है कि लड़के लड़कियां आजकल के बहुत बद गए हैं। टू मच, बहुत मैं ज्यादा। इंग्लिश के साथ थोड़ा सा पंजाबी टच भी डाल देती हूँ ना। वैसे आप ये करती हैं। हाँ। ये आपका जो है ना एक वो बना हुआ है। यार ये लैंग्वेज तो नहीं हमें कभी हमें कॉमन, कॉम्प्लेक्स कभी भी नहीं हुआ। ये आपके साथ अच्छा कभी ये हुआ क्यूट लगती है बोलते हैं। नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं कि होता। कभी नहीं, मैंने नहीं। सोचा अननेसेसरी, क्योंकि नहीं, ऐसा अब आपका एक स्टाइल होता है, वो नेचुरली आता है। आप प्लान करके नहीं कर रहे होते कि मैंने ये टच डालना है, वो आपका स्टाइल है। स्टाइल है। और मुझे कभी इसमें कोई आई हैव नो क्वाम्स, अगर मैं पंजाबी बोल रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पंजाबी Language का- अच्छी लैंग्वेज है, हाँ। आपको हमारी समझ में भी आ रही होती है, सबको ऐसा नहीं कि आते लोगों को समझ ही नहीं आएगी। अच्छा मुझे पहले लगता था क्योंकि आपके एक्सेंट में इतना पंजाबी टच है कि मुझे लगा आप पंजाबी हैं, नहीं, मैं कराची वाला ही कह सकते हैं। तो लेकिन कराची आज में रहे पता हैं, चला कराची कि में आप रहना है। पख्तून। पठान भी कह सकते हैं, कराची वाला भी कह सकते हैं, मिक्स कह लें बस। भाई एक चूज कर लें। यार चूज ये है कि कराची में रहें तो अब तो कराची वाले ही हैं। कराची वाले हैं। नहीं, आप जबान क्या घर में नेटिव लैंग्वेज क्या यार पीछे से तो पठान ही कह सकते हैं। यार अपनी स्टेटमेंट्स को ठीक करें। अपनी यार ये देखिए, अब ये पता है क्या, इन्होंने ब्रॉडकास्ट मीडिया को पॉडकास्ट मीडिया बना दिया। अपनी- कि ये इनको नोटिस आने वाला है बहुत जल्द। अपनी स्टेटमेंट। ठीक है, ये हमें- ये फर्क है चैनल का और हाँ, उसका। अभी ना कि हमारे आपको, हाँ। हम बात कोई और कर जाते हैं, ये भी लाइन लगवा लेगी हमसे कभी क्या, ये हमें सिली बनाएंगी यहाँ से। अच्छा क्यों नहीं लगाते लोग, मुझे बताएं। लाइन में लगते हैं ना लोग। लगते हैं ना, लाइन लगाते हैं। हाँ तो ये क्या मतलब, ये कहना मेरे फोर फादर्स जो थे पठान थे, पख्तून थे, अच्छा पीछे से हम पठान थे। ये कौन सा, ये तो कोई बात ना हुई ना, मतलब आप अरे comments usually- आएंगे नीचे अच्छा, बहुत दिया, सारे। हम लोग usually ऐसे बोलते नहीं बोलते इसलिए मैं हाँ, कश्मीरी ऐसे हूँ। Thank you flow में यार। ऐसे देखिए, आता मैं है, flow कश्मीरी में। हूँ तो मैं कहती हूँ जी हम कश्मीरी हैं, हमारे फोर फादर्स कश्मीरी हैं, तो आप ये कहना कि मैं पख्तून हूँ। ये देखिए, ये हमसे सिर्फ कंटेंट निकालने की कोशिश कर रही है। नहीं ऐसा अब हमें आपको सिली याद रहेगा ये कैसे बोल रहे हैं। ये इन्होंने याद दिला दिया। याद ये दिला अब दिया। आपको पता चल गया कि हालांकि हम सीरियस बात करते, वो थी बात हमारी एजुकेशन के हवाले से। एजुकेशन। एजुकेशन का मेयार कैसे बेहतर करिए, इन्होंने सिली बातें फिर ली। अच्छा सिली बातें तो मैं लाऊंगी ना, अब सिली बॉय आया हुआ है, तो मैं सिली बातें यार ये अच्छा अच्छा, ये वायरल होगा, पता ये है, वायरल होगा। सिली ये बॉय, अच्छा है। यू सही। शुड स्टार्ट सेइंग अच्छा मुझे ये योरसेल्फ। अच्छा बॉय बोल दिया मैंने, हाँ ये देखे ना, ये आप ऑन देखिए एयर बॉय। इस पे भी एतराज ना हो जाए। सिली बॉय मैंने इनको, देखिए मेरी बात सुने। अच्छा होस्ट के ऊपर एक और बड़ा मुसीबत आ जाती है। दीदी आपने कभी होस्टिंग की, नहीं, कभी नहीं की। कोशिश करेंगी कभी करने की? हाँ, मैं चाहती हूँ कि मैं करूँ। यस,
हाँ। मुझे लग रहा है दिया बहुत जल्दी करने वाली है। हम करेंगे कुछ मैं बहुत अरसे से बोल रही हूँ कि लेट्स डू समथिंग। वैसे आप दोनों को YouTube चैनल अपना करना चाहिए, आप दोनों बहुत अच्छा बोलते हैं। हमें अपना ऑफिस दे दें उधार, ले लें। नहीं वैसे ही हम चले जाते हैं। कितनी आपने बेदगी से कहा है। नहीं जाए नहीं ले ले, हम लोग चले जाते हैं ना वहाँ से। अच्छा चले जाते हैं। आप ये खुश हो कि यार आपके ऑफिस में हफ्ते में एक दिन रौनक यार वैसे लगेगी। हाँ हो सकता है, हफ्ते में एक दिन तो हो सकता है यार। आपको नहीं हम बिठाएंगे, वो होल सोल हमारा काम है। आप लोगों को सब कुछ कोई FHM को सब हम कोई भी क्रेडिट देने वाले उसमें। बस सही है, ठीक है। फिर आप एक काम करें, मेरा तो ऑफिस वहाँ से चेंज हो गया। फिर आप लोग बंदोबस्त खुद कर ले वैसे। हम अपना कर सकते हैं बंदोबस्त, ऐसी बात नहीं। अच्छा होस्टिंग आपने कभी नहीं की, अगर कोशिश अगर कभी ट्राई किया तो कर लेंगी। हाँ यस आई वांट टू ट्राई, मुझे प्लीज लगता ये है। सुन ले हाँ। सब। दिया मुगल हाँ मेरा लाइन है में कि है। मैं होस्टिंग की तरफ ट्राई करूँ। दिया मुगल भी लाइन में आ गई हैं। लाइन में आ गई हूँ मैं भी फाइनली। अब लाइन में लेने की जरूरत नहीं है, YouTube चैनल बनाए, अब लाइन में खुद लग जाएंगी। हाँ लाइन वहीं से शुरू हो गई होगी। जहाँ से आप खड़ी होंगी वहीं से लाइन स्टार्ट होती है। कहते हैं ना Yes. movies में, जहाँ से मैं खड़ा होता हूँ वहीं से लाइन स्टार्ट हाँ, होती है। वहीं से टेबल से लेके यहाँ तक लाइन बन जाएगी। हाँ और खत्म हो जाएगी, उसमें फिर सो जाएंगे। क्यों जिस हिसाब से अपना सोशल मीडिया चला रही है, मुझे लग रहा है कि आप सो जल्दी जाती हैं। नहीं ऐसा सोती नहीं। ये जल्दी नहीं, लेकिन सोती सोशल मीडिया पे इनको सोशल मीडिया पे active एक्टिव करना नहीं, चाहती सोती हूँ। जल्दी नहीं हूँ। अच्छा आज के दौर में अगर आप सोशल मीडिया पे कोई बिजनेस है, इंसान है, इन्फ्लुएंसर है, कोई भी है, मुझे लगता है हर इंसान को सोशल मीडिया पे उसकी अपने हाँ। तरीके से, जिस तरह उसके नाम Active और वैल्यूज अलाउ करते हाँ। हैं, उस तरह एक्टिव रहना चाहिए। हाँ, लेकिन बिल्कुल मैं होना कहती हूँ चाहिए। हैट्स ऑफ टू दोज पीपल जो तैयार होते हैं, तैयारी पकड़ते हैं रोज व्लॉगिंग के लिए, तस्वीर डालने के लिए, टिकटॉक पे लाइव जाने के लिए। मेरी तो सर की खिड़कियां बज जाएं इतना काम करने में। क्योंकि प्रॉपर टाइम देना पड़ता है आपको उस पे, वो एक प्रोफेशन बना हुआ है अभी। बिल्कुल, तो आपको बिल्कुल, टाइम बिल्कुल, चाहिए, बिल्कुल। वीडियोस बनाना, एडिट करना, कंटेंट ढूंढना, हाँ। स्टफ। अब जब हम वापस आएंगे तो होंगे बड़े मजे के। वैसे तो अभी तक सब कुछ ही मजे के सवाल हो रहे थे, इससे आएंगे भी ज्यादा। वापस तो कुछ रैपिड फायर सवाल इनसे करेंगे और देखेंगे कि कितने स्पॉन्टेनियस। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हम यहाँ पे हम रैपिड फायर करेंगे। वैसे तो पूरा शो फायर था, फायर लगी हुई शो में। Yes, फायर yes. लगी हुई आज हम शो पानी पे। मंगवा रहे हैं। उसके बाद भी जरूरत है रैपिड हाँ जी बिल्कुल। चले जी क्विकली, व्हाट्स समथिंग आवर लिसनर्स नो अबाउट नॉट नो अबाउट यू। आपके जो फैंस हैं, एक चीज जो वो आपके बारे में नहीं जानते। कि मैं बहुत कम बोलता हूँ। सबसे बड़ा झूठ है ये। झूठ बोलना आम जिंदगी में आप कम बोलते हैं। हाँ। मैं भी ऐसी हूँ हाँ, वैसे। अब आम जिंदगी हम में कहाँ स्क्रीन पे बोल जिस रहे तरह होते बोलते हैं उस तरह तो तुम नहीं नहीं हो, I'm not ऐसी। No, you're अब not ये like झूठ that. बोला, हाँ, असल you're में not हम like लोग- that. हाँ, ये but जिस सीट पे I- बैठी हुआ है, हाँ, सब कुछ हाँ. ठीक है इस वक्त। I'm introvert. आपके बारे में जो लोग नहीं जानते, I'm introvert. मैं नहीं ज्यादा। नहीं वो आप हैं, आपको पता है लोगों को कि आप इंट्रोवर्ट हैं। और कुछ जो आपके बारे में नहीं जानते। जब है ही नहीं कोई सोशल मीडिया में, तो मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में इसको नहीं 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 नहीं। कुछ भी अच्छा नहीं ठीक जानते है। फिर वो। अच्छा, मोस्टली लोग आपके बारे में क्या मिसअंडरस्टूड करते हैं? कि यार हम बदतमीज हैं। क्या बदतमीज हैं आपके बारे में? नहीं ऐसे नहीं, मुझे क्या आप रूड हैं? नहीं दिया। No, मुझे नहीं लगता ऐसा। मुझे कभी ऐसे कोई कमेंट या कोई फीडबैक आया नहीं। मैं तो आपको दिया दे बहुत रही सेफ खेल रही हैं। नहीं, बहुत मुझे- safe। देखिए मुझे कोई इन्होंने कमेंट्स बैट ऐसे छोड़ दिया। आए, कमेंट्स आए तो मुझे पता Okay, हुआ जल्दी। कैसा। अब नाला शुरू हो What जाएगा। has Yes, been you your are. biggest failure? मेरा कि मैं अपने दोस्तों को टाइम नहीं दे पाता। ये आपका फेलियर है। ठीक है, आप? फैमिली से दूर हूँ, अपने काम के लिए फैमिली छोड़ के यहाँ रहना, लाइक इट्स। ठीक है। सबसे अच्छी एज कौन सी थी लाइफ की? 15। क्यों? हाँ, टीनेज, यस, teenage. टीनेज, यस, यस, आई एग्री, टीनेज। आपकी? ओके। व्हाट इज योर गो टू लेजी डिनर? दिन का। वैसे तो आप जो अपने रोज लगा रहे हैं ना पोजेस, कहीं ना कहीं खाना खाते हुए। रात वाले। हाँ जी। रात वाले अमेजिंग होते हैं। रात में आप ऐसा क्या करते हैं? रात वाले पोज कौन से आप कह रहे हैं? डिनर रात के डिनर पोज। रात के डिनर के पोज होने चाहिए। बहुत इंसान poses के लग अंदर। रहे आपने हैं। भी कहा सोशल मीडिया पे एक्टिविटी होनी आपने चाहिए। फौरन का रात वाले, अब मैं क्या, मुझे पता क्या। रात में लाइटें जरा ठीक है, आप Lights अच्छी लगती है गो रात टू में। डिनर क्या है? जो लेजी डिनर। नहीं, मैं तो एक्टिव हूँ, मैं तो नहीं, डाइन मतलब आउट कोई के लिए कहीं एक्टिव होती कुछ हूँ। ना हो तो एक जगह जो आपको पता है मैंने खाना खाने जाना है, कुछ फैशन के लिए नहीं जाना, बस जाना है। वो बस मैं अपनी गाड़ी में बैठ के मैं कहीं पे भी कुछ भी ऑर्डर करके मंगा के खा लूंगी, लेकिन मैं लेजी नहीं हूँ। बाय डाइन आउट के लिए आई एम नॉट लेजी एट ऑल। कोई निकनेम आपका बचपन का? अद्दू। अद्दू। आपका? नहीं नहीं थे, भाई बहन जब बुलाते थे
वो थोड़ी जब मैं थोड़ा बोल देती थी तो अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि bitch। दिया का एक और नाम भी है, सादिया। सादिया, तो yes, हाँ। लोग समझते हैं दिया, अरे दिया तो मेरा निकनेम क्या है। दिया नाम अच्छा है, दिया Industry की जला, बात है। दिया क्या दिया। दिया जले जो जैसे जैसे जो मर्जी। मिलाना है। हाँ, हाँ, जैसे हर okay। किसी की अपनी है। सबसे फेवरेट सब्जेक्ट क्या था किस चीज का? स्कूल में? स्कूल, अच्छा स्कूल में और क्या सब्जेक्ट है आपका, मुझे बताइए, आप क्या पसंद टाइम के करते साथ चेंज होते Mathematics। रहते हैं ना। यार Oh, ना really? करे, हमेशा फेल हो जाता था, तब इसीलिए फेवरेट हम भी था। फेल होते थे ना, इसलिए तभी बोल दोनों रहे फेवरेट था। हैं। आपका? नहीं, मैं तो कोई इतनी ज्यादा अच्छी थी नहीं स्टडीज में, बस पढ़ लिया है कि ठीक है, ओके पढ़ना है। अच्छा, कोई ऐसी दिमाग की फैंटेसी जो आप डेट पे, आप कैसी डेट पे जाना चाहेंगे? क्या आपका डेट करने का जो डेट करने का तरीका परफेक्ट डेट क्या है आपके लिए? यार परफेक्ट डेट ये होनी चाहिए कि सामने बीच हो, पठान की चाय हो, ठीक है, ठीक है, विदाउट शुगर हो, ड्रग्स के बगैर हो, ठीक है। चाय पी रहे हो और आप बैठे हो यार और आप हवा चल इतने रही है। शुगर के खिलाफ क्यों हैं? यार मैं शुगर के शदीद खिलाफ हूँ, मुझे लगता है शुगर होनी फिर तो आप चाहिए। कभी शुगर Sugar? डैडी भी नहीं बन सकेंगे। नहीं, मैं नहीं शुगर डैडी। मुझे कोई- एग्जैक्टली यही था। मुझे कोई शौक शुगर नहीं। डैडी। उसकी वजह यार शुगर जो है ना, क्यों, आपने कभी बूढ़ा नहीं होना? नहीं होगा लेकिन उस लेकिन वक्त- उस sugar वक्त daddy मुझे नहीं लगता है होगा। वो भी नहीं होना चाहिए। हाँ। शुगर मॉमी भी नहीं होनी चाहिए, शुगर डैडी शुगर डैडी भी नहीं होना चाहिए। और आजकल के माशरे में आप ये बात करें, आजकल की सोसाइटी में ये दोनों हो रहा है। बहुत दोनों लोग हैं। अगेंस्ट हो जाएंगे, ऐसे कैसे? एने वड्डे बोलना बोलो तुसी। लेकिन मुझे लगता है वैसे एक्चुअल में शुगर, व्हाइट शुगर नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, White sugar नहीं लेनी डेट चाहिए, डेट पे वापस आ जाते हैं। तो आपकी परफेक्ट डेट ये कि बीच हो, चाहे हो, वो आप कर ही रहे हैं, आप रह ही रहे हैं बीच पे, हाँ, लेकिन- साथ चाय कड़क हाँ पठान वो की। मैं कर ही रहा हूँ, ठीक है। और सामने कौन हो? सामने कोई हो। सामने कोई हो, ठीक है। परफेक्ट डेट? रोमांटिक डेट, अच्छा कैंडल लाइट डिनर, ठीक है। आप अपने मन पसंद शख्स के साथ बैठे अच्छी चिट चैट करें। किन चीज़ों पे पैसे ज़्यादा स्पेंड करते हैं? डाइनिंग पे, डाइनिंग पे? खाने हम- आप? नहीं, मैं फजूल खर्च नहीं हूँ, मैं बहुत तरीके से सोच समझ के खर्च करती हूँ। ठीक कभी भी है। ज़्यादा नहीं अच्छा, अगर आपकी, खैर माशाल्लाह अफोर्डेबिलिटी तो होगी, लेकिन एक कोई ड्रीम कार जो आप लेना चाहते हैं, मैं अभी लेने वाला हूँ। लेने वाले हैं? बहुत पॉडकास्ट चल रहा है जी, माशाल्लाह। माशाल्लाह। हाँ मेरे अभी भी अच्छी गाड़ी है, अच्छी मतलब गाड़ी आपकी गाड़ी है, और है। e-tron लेना चाह रहा हूँ। ई-ट्रॉन लेना हाँ, चाह रहे अभी हैं, देखो। वेरी गुड। आपकी ड्रीम कार? नहीं, मैं आई एम वेरी बैड इन कार्स। मैं Why? बिल्कुल, मुझे नहीं समझ आ रहा था, मेरी अपनी गाड़ी के साथ वाली दूसरी गाड़ी होगी, मैं बोलूँगी मुझे नहीं पता कौन सी है। अच्छा, मुझे बहुत शौक है, मुझे जीप्स बहुत पसंद है। हालांकि ये मेरा इंटरव्यू नहीं, लेकिन मैं अपनी बात जरूर करती हूँ कि मुझसे भी पूछो कि अच्छा आपको कौन सी गाड़ी पसंद है? मुझसे भी Dream पूछे। car आपकी। हाँ, मुझे जीप्स बहुत पसंद है, हर रैंगलर टाइप। और ये मुझे आप जीप, थकती नहीं है जीप में वैसे? नहीं। जैसे मुझे जो डाले शाले होते हैं बहुत अनकंफर्टेबल वो लगते मुझे तो डाले की होते बात, हैं, active डाले होते तो हैं। मैं बोल ही नहीं रही ना यार, आप लोगों ने मुझे डाले वाली अच्छा बना कौन सी दिया। V8 टाइप की गाड़ियाँ बड़ी वाली? मतलब आपको लगता है मैं डाले पे बैठूंगी? मुझे पसंद है वो जीप से होती जो वो जाती हैं सहराओं पे? पहाड़ों में, शहरों में, वो वाली जीप। वो खुली जीप है? और मुझे कभी जिंदगी में ऐसा होगा नहीं, लेकिन शायद हो भी जाए, मुझे रेंज रोवर बहुत पसंद है। यहाँ से रेंज रोवर आप ले और सकती मुझे हैं। पोर्श केयन बहुत पसंद है। तो हाँ, मतलब ऐसी मेरी ड्रीम। मुझे ये जो गाड़ियाँ जो सीधी रोड्स वाली पे है वो ना, अच्छी नहीं लगती। इनको तो आप देख के मार देंगी। रोड अगर आप वाली रेंज गाड़ी रोवर ले अच्छी आप नहीं इनको मारती भी जा रही होंगी। इनको मैं गाड़ियाँ समझती ही नहीं हूँ। मुझे लगता है कि बस सिंपल गाड़ी है। ये क्या गाड़ी है, लोगों ने गाड़ी ले ली, BMW ले ली, ये क्या बात हुई? नहीं, तो रेंज रोवर आपकी ड्रीम कार है रेंज रोवर हो, जीप हो, और उड़ाती भी मैं जाऊँ। और मारती भी जाऊँ? नहीं, अच्छा मारना नहीं है, मारना नहीं है। उड़ाना आपने है। कभी गाड़ी, कभी कोई ऐसा बुरा एक्सीडेंट किया है? यार मैंने बचपन में किए थे, अब तो नहीं करता। ड्राइव सीखते हुए। हाँ। हाँ, बस कितनी दफा चलान काटते हुए आपने अपना पवा यूज किया कि यार मुझे माफ कर हमेशा। दो? हमेशा? हमेशा यूज किया। मेरा एक ही बार चलाना हुआ, वो मैंने पे कर दिया था, एक ही बार हुआ है। मैं हमेशा माफी मांग लेती हूँ कि ना तो करें। वो वही होता है जो आप अच्छे से अच्छा, कह देते हैं, मैं समझती हूँ आप ना उनसे तमीज से कह दें। वो मान लेते हैं। जो लोग बदतमीजी करते, मैं कहती हूँ ना करें, स्कूल पहुंचना है, मैंने माफ कर दो, मैं गलती हो गई, सिग्नल तोड़। अच्छा आप भी अच्छे से माफी मांगी, मैंने कहा चला ही जाए यार। मैं कहती हूँ ना करें अंकल जी, कोई नहीं। मैं कहती हूँ इनकी बड़ी इज्जत करनी चाहिए यार, धूप में खड़े होते हैं यार, टफ पूरा जॉब दिन। है इनकी, टफ। बहुत टफ आई थिंक हमारे जितने भी ऐसे लोग हैं ना, चाहे वो स्वीपर है, इन सब की इज्जत करें यार। वो आपके लिए काम कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ लोग वही उसी के ऊपर रोब जमाते हैं जो आपसे वीक होता है। ऐसा है कि नहीं? गुस्सा भी उन पे आता है जो आपसे वीक होता है। आजकल लोगों को गुस्सा ही बहुत समझदार है, ठीक है। अपने से पावरफुल में गुस्सा भी नहीं आता कभी है। किसी के लिए आपने कोई गाना ऐसा जो आपका फेवरेट हो सुनाया हो? हाँ बहुत दफा सुना है। तो बताएं ना वो कौन एक सा? गाना है ना, वैसे इंडिया गाना सुना सुनाएं? सकते हैं? आप सुना दें। वो जरा कभी मेरी वाह। नजर
से खुद को देख भी, है चांद में भी दाग पर न तुझ में एक भी। वाह, वेरी नाइस, जबरदस्त। दिया, आपने कभी कोई एक गाना दिया? आप मेरा ख्याल है घर चली जाए। अब जो नहीं किया वो मैं कैसे नहीं, बताऊं? आपको कोई गाना पसंद तो होगा। नहीं पसंद तो होता है, लेकिन मैं 80s वाली हूँ, 80s 90s अच्छा, हमने वाली। आपको तो सुनाए ना आजकल 80s के गाने नहीं। आप कोई गाना सुनते नहीं, हो? मैं नहीं सुनाती। एक मैं गाना आपके- दे, आपका आवाज। मैं आपके हाँ, शो पे सुना गई और मेरी खाला ने देखा, उन्होंने कहा शुक्र है तू मैडम दी एनी बेइज्जती नहीं की थी। शुक्र है थोड़ी जी नहीं, की अच्छा थी। गाया था, अच्छा गाया। लेकिन वो मैं मैडम जी बहुत शौक से गाती हूँ। कोई अच्छा कोई म्यूजिक लवर हैं आपके? नहीं है? हाँ मैं सुनती हूँ, म्यूजिक सुनती हूँ, लेकिन 80s 90s का है, अभी आजकल वाला नहीं। अच्छा, कोई मूवी जो फेवरेट हो? यार मूवी बहुत सारी है, लेकिन एक मतलब स्टीव जॉब। अच्छा, आपकी कोई तो मूवी? फैमिली ओरिएंटेड मूवीज, हम आपके हैं कौन, हम दिल दे चुके सनम टाइप, ये अच्छा, वाली। सिनेमा जाना पसंद है आप दोनों को या घर बैठ के सुकून यार से? घर बैठ के इज घर, मोर हाँ। गुड इंस्टेड ऑफ अपने टाइम के हिसाब हाँ, से, अपने कंफर्ट ठीक है। जोन्स में रह के। लव या पैसा? लव। बोथ बहुत। दोनों बहुत जरूरी हैं। उन्होंने पहले एक पूछा था ना। अच्छा, दोनों जरूरी है। शॉर्ट हेयर लॉन्ग हेयर? शॉर्ट। ठीक है। Long, आप long. लॉन्ग है? अच्छा, ठीक है। और मुझे कुछ याद आ रहा है, मैं जिस दिमाग में बशरारतों वाली चीजें याद आ रही जाते हैं। रह नहीं गया। ये जाते सोच रही है कि बहुत ले लिए कंट्रोवर्सीज। नहीं नहीं, वही कोई कह रही, ये भी कुछ रह नहीं controversy गया। थी। अच्छा, पॉडकास्ट या एक्टिंग? अगर आपको एक्टिंग में मिल गया चांस, यार लग गया तब भी पॉडकास्ट भी पॉडकास्ट। एक्टिंग अच्छा, अभी मैं basic करने जा जहाँ रहा से हूँ इंसान स्टार्ट करता है ना, उसको मजा उसी में ही यार आता होना है, भी यही because चाहिए। उसका स्टाइल हमें वही अपना होता ना है। बेस नहीं छोड़ना चाहिए। कुकिंग करते हैं? क्या करते हैं? कुकिंग? कुकिंग। यार आप रोज भी आपके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा जी है। मैं कुकिंग करता हूँ, मुझे लगता है हर मर्द को कुकिंग Cooking! कुकिंग की बात Cooking! कुकिंग 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 हाँ, yes, स्पेसिफिकली yes, प्रोनाउंसिएशन के हाँ। साथ कुकिंग हाँ बनाना हाँ, खाना पकाना। बनाता हूँ। बनाते हैं। क्या बनाता अच्छा बनाते हैं? अंडा घोटाला। वो चीज बनाते हैं जो सब शायद बना लेते हैं। नहीं अंडा ऐसा नहीं घोटाला। है, बहुत अच्छा, बहुत अंडा अच्छा घोटाला। बनाते हैं, बहुत हर कोई आंटी बना देख सकता है। रही हैं, आंटी ये मैं आपसे पूछूंगी कि ये वाकई अंडा घोटाला बनाते हैं या लोगों का नहीं घोटाला? वो तो आप अंडा लोगों का घोटाला तो बहुत का। अच्छे से बन रहा होता है। दिया, आप क्या अच्छा बनाती हैं? मैं मटन कढ़ाई और भिंडी। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट मीटिंग हो रही है जिसमें हम अंडा घोटाला यहाँ से आएगा, मैं भी कुछ अच्छा बना लूंगी, आप Done. भी कोई अच्छा सा बना के, और Done. हम करेंगे कोई मजे का पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच you so गाइस, much. थैंक्स फॉर बहुत जॉइनिंग मजा मी। आपके साथ। बहुत शुक्रिया आप लोगों को, मैंने टाइम से जरा आप लोगों के टाइम से जरा जल्दी उठा दिया, बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का, थैंक यू सो मच। जल्दी से फॉर योर फैंस क्या मैसेज देना चाहेंगे? मोटिवेट रहें, चीजें बेहतर हो सकती हैं। इसी पाकिस्तान में रह के हमने भी किया है, आमना भी सामने बैठी, इन्होंने भी Yes. किया है, सब कर सब सकते हैं। कर और सकते अगेन हैं। खुदा का वास्ता है, अपने मुल्क के लिए अपने मुल्क की बदनामी ना करें। और मुल्क again, से social- बात कर रहे हैं आप, दिया से नहीं, उधर अच्छा, दिया को सोशल कम मीडिया पे देखिए। जब आप आए तो कोशिश करें कंटेंट ऐसा निकालें जो वैल्यू क्रिएट करे इंस्टेड ऑफ सिर्फ नाच गाना। हाँ बिल्कुल। Yes, yes, जी yes. दिया, बिल्कुल पॉजिटिव रहें, अच्छी सोच रखें, अच्छा काम करें, और किसी भी कोई भी चीज लोगों के मुंह से या कोई बात निकल जाती है उसको इतना मत ट्रोल करें कि Very good. अगला जो है वो परेशान हो जाए कि मैंने क्या कर दिया। वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अपना बहुत ख्याल रखें। आप यूट्यूब पे हमारा शो देख सकते हैं। कल इंशाल्लाह एक नए शो के साथ आएंगे। खुदा हाफिज़।